ऑल राइट, वी आर रेडी टू गो। तो क्या आप सभी साथी मेरे को सुन पा रहे हैं? मेरी वीडियो आप सभी साथियों के साथ क्लियर है? एक छोटा सा कंफर्मेशन दीजिए ताकि आज के सेशन को आगे बढ़ा सके, अपने मेजर पॉइंट्स को जो है आगे ला सके और कुछ नई चीजें मैं आप सभी साथियों को जो है सिखा पाऊँ। देखिए, ऑडियो क्लियर है? मेरे हिसाब से तो क्लियर है, क्योंकि यूट्यूब पे लाइव पे भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। सो एक बार आप सभी साथी भी कंफर्म कर दीजिए कि आप सभी साथियों के साथ ऑडियो वीडियो बोथ आर क्लियर और नॉट। ऑल राइट, आप सभी साथियों के साथ क्लियर है? क्या बात है, क्या बात। तो देखिए, अभी सेशन जस्ट स्टार्ट हुआ है और स्टार्ट होते ही मैं देख पा रहा हूँ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 मेंबर्स जो है हमारे साथ जूम पे जुड़ चुके हैं और मोर देन 150 मेंबर्स जो है हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़ चुके हैं। और 250 का आंकड़ा जो है अभी स्टार्टिंग से ही क्रॉस हो चुका है। तो आई होप करूंगा कि 400 का आंकड़ा जो है क्रॉस हो जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा साथी आज कुछ नया सीख पाए, नया जान पाए। और आज का सेशन जो रहेगा बहुत ही जरूरी पॉइंट्स को लेकर के रहेगा, किस तरीके से आप जो है अगले 100 दिनों में, अगले आने वाले 100 दिनों में आप अपना एमडीआरटी कंप्लीट कर सकते हो। एमडीआरटी कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कुछ तरीके जो आप चेंज कर सकते हो। देखो, मार्केट का क्या होता है ना, कि मार्केट जो है आपके मार्केटिंग करने के तरीके से ज्यादा जल्दी चेंज हो जाती है। देखो, एक टाइम पे क्या होता था ना, एक टाइम पे ट्रेंड होता था कि हम ट्रेडिशनल प्लान सेल करते थे जहाँ पे गारंटेड रिटर्न्स होते थे। बट आज के टाइम पे जो कस्टमर है ना, कस्टमर को आपके गारंटेड रिटर्न, आपके प्रोडक्ट, आपकी किसी भी चीज से लेना देना नहीं है। क्लाइंट को सिर्फ लेना देना किस चीज से है, कि उसकी जो नीड्स है वो नीड्स फुलफिल होनी चाहिए। सो वो नीड्स फुलफिल करोगे तभी आप अपने टारगेट्स अचीव कर पाओगे और तभी आप जो है बढ़िया बिजनेस निकाल पाओगे। और वो कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कौन से कॉन्सेप्ट सेल करने हैं, वो सब चीजें आप सभी के साथ शेयर करूंगा। आज मैं आपको 3 प्लान कॉम्बिनेशन दूंगा, जो कि मेरे को लगता नहीं है कि आज से पहले मैंने किसी भी फ्री सेशन में प्रोवाइड करा। बट आज आप सभी को एक हिसाब से पेड सेशन का मटेरियल जो है मैं फ्री में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो क्या आप सभी साथी जो है रेडी हैं? और साथ ही साथ एक चीज पूछना चाहूंगा, आज कितने साथी मेरे को पहली बार सुनने जा रहे हैं? जस्ट गिव मी स्मॉल कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स। आज कितने साथी ऐसे हैं जो मेरे को पहली बार सुनने जा रहे हैं? मैं बहुत सारे साथी देख पा रहा हूँ कि आज रेगुलर भी जुड़ते आ रहे हैं, और काफी साथी जो है आज पहली बार भी जुड़े, आईक्यू के नाम से जिन्होंने ज्वाइन करा है, फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं। और कितने साथी जो है आज मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, मेरे को पहली बार सुनने जा रहे हैं। कुछ एक्टिविटीज भी दूंगा आप सभी साथियों को, ताकि आज के सेशन में जो एक्टिविटीज हैं वो परफॉर्म करें और अपने टारगेट्स को इजीली अचीव करें। क्या शंकर जी थर्ड टाइम है, क्या बात है। यानी कि अगर देखिए, इसमें सिंपल सा एक पॉइंट निकल करके आता है, अगर आप दूसरी तीसरी बार चौथी पांचवी बार जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मीन्स आपको सेशन जो है बढ़िया लग रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सारे साथी जो है आज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 50+ मेंबर्स जो है हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। सो देखिए, सेशन की स्टार्ट करते हैं। एमडीआरटी का जो हमारा पॉइंट है, 100 डेज एमडीआरटी। अब एमडीआरटी ही क्यों? एमडीआरटी ही क्यों? अब देखो, एमडीआरटी का क्या होता है ना, कि पहली एमडीआरटी जो होती है, फर्स्ट एमडीआरटी की अगर हम बात करें, मैं देखो, मैं खुद एक एमडीआरटी एडवाइजर हूँ। मैं 3 साल से एजेंसी में वर्क कर रहा हूँ एज एडवाइजर। तो तीनों सालों से मैं एमडीआरटी कंप्लीट कर रहा हूँ। इस साल का भी एमडीआरटी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अब एमडीआरटी का ना एक सिंपल सा आपको एक चीज मैं कहना चाहूंगा एमडीआरटी के रिगार्डिंग, कि देखो, एमडीआरटी जो होता है ना, पहला एमडीआरटी, फर्स्ट एमडीआरटी, जब हम पहला साल एजेंसी का लेते हैं, तो एजेंसी को ऑपरेट करते हैं, पहला साल जो होता है ना एमडीआरटी इजीली हो जाता है। बिकॉज पहले साल में क्या होता है, हमारे लिंक्स अच्छे होते हैं, हमारे लिए पूरी की पूरी मार्केट जो है ना वो ओपन होती है। हमारे लिए पूरी मार्केट, जितनी भी मार्केट है हमारी, वो ओपन होती है। तो हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती। हम अपने काफी लोगों को अप्रोच करते हैं, हमारे रिलेटिव्स को अप्रोच करते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल को अप्रोच करते हैं, जिनको हमने कभी अप्रोच नहीं करा, क्योंकि हमारे लिए फर्स्ट टाइम है ना, पहला ईयर। सो उससे हमारा बिजनेस बढ़िया अटेन हो जाता है। बट अगर हम सेकंड एमडीआरटी की बात करें, फर्स्ट एमडीआरटी में भी बाई लक और समथिंग के आप इजीली अचीव कर लेते हो। बट जो सेकंड एमडीआरटी होती है, द सेकंड एमडीआरटी रिक्वायर्स फुल हार्ड वर्क। सेकंड एमडीआरटी में जो है ना, आपको हार्ड वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है। यू रिक्वायर a lot of hard work in the second MDRT. First MDRT may be by luck or something else, by better links also. देखिए, मैं इंग्लिश का यूज करूंगा बट थोड़ा बहुत कर पाऊंगा, ठीक है? जो जो साथी हमारे साथ साउथ रीजन से हैं, सो मैं इंग्लिश का यूज करूंगा बट थोड़ा बहुत यूज करूंगा, ज्यादा यूज नहीं करूंगा, बिकॉज काफी साथी जो है इंग्लिश में फेमिलियर नहीं है, नॉट फेमिलियर विद द इंग्लिश। सो दैट्स व्हाई आई कैन नॉट यूज इंग्लिश इन द होल सेशन। ओके। सो सेकेंड एमडीआरटी जो आपके मेहनत से होती है, थर्ड एमडीआरटी तक जब तक आप पहुंचते हो, पहली एमडीआरटी आपके बाई लक तो होगी, आपके अच्छे लिंक्स थे उसके कारण होगी। बट सेकेंड एमडीआरटी में आपकी मेहनत लगती है। जब आप सेकेंड एमडीआरटी मेहनत करके सेकेंड एमडीआरटी कंप्लीट करते हो, तो जब तक आप तीसरी एमडीआरटी तक पहुंचते हो, सो तीसरी एमडीआरटी तक पहुंचते पहुंचते आपको एक हैबिट लग जाती है। अब देखो, मैंने एक एमडीआरटी करा, मेरे को आसान लगा। सेकंड एमडीआरटी में मैंने थोड़ा सा मेहनत करा, मैंने एमडीआरटी को अचीव करा, कुछ पॉइंट्स नोटिस में रखे, कुछ चीजें नोटिस में रखी, फिर एमडीआरटी अपना कंप्लीट करा। बट अब थर्ड एमडीआरटी की जब बारी आई ना, थर्ड एमडीआरटी कहीं ना कहीं मेरे को जो है इजी लगने लगा, और मेरे को लगा कि यार ये तो मेरा रोज का काम है।
डेली वर्क है मेरा, मैं इस तरीके से इसको कर सकता हूँ और मैं अपना एमडीआरटी जो है कंप्लीट कर सकता हूँ। तो ये पॉइंट जो ध्यान रखने हैं कि आपको मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना और हमेशा ग्रोथ की तरफ जाना। ग्रोथ की तरफ क्यों जाना? देखो हर एक ब्रांच में बहुत सारे एडवाइजर होते हैं, लॉट ऑफ एडवाइजर इन एवरी ब्रांच। अब एडवाइजर्स की टाइप क्या होती है ना, कुछ एडवाइजर्स होते हैं जो कि आते हैं और जाते हैं, आते जाते मतलब देखो, आते जाते मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि उनकी जो एजेंसी है वो लेते हैं टर्मिनेट हो जाते हैं, लेते हैं फिर टर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक है। सेकंड एडवाइजर, सेकंड टाइप कौन सी आती है कि जो सिर्फ अपना एमबीजी कंप्लीट कर रहे हैं, दे आर कंप्लीटिंग ओनली 12 पॉलिसीज 1 लाख प्रीमियम इन ईयर, जो भी उनका एमबीजी का टारगेट होता है वो कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है। थर्ड एडवाइजर की टाइप कौन सी होती है? जो होते हैं कैंपर्स। देखो पहले आगे जो कि आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे जाते हैं, जिसको हम ट्रांसपासर्स कह सकते हैं, जो आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं। सेकंड टाइप आती है जो एमबीजी, सिर्फ एमबीजी कर रहे हैं, मतलब कि एक सिर्फ चलाने जितना काम कर रहे हैं, अपनी एजेंसी को मैनेज करने जितना काम कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड जो आते हैं ना वो आते हैं कैंपर्स। अब कैंपर्स कौन होते हैं? जो कि एक बढ़िया एडवाइजर होते हैं, जो कि बढ़िया टारगेट्स को अचीव कर चुके हैं, एमडीआरटी कर चुके हैं, जेडएम कर चुके हैं, सीएम कर चुके हैं, गैलेक्सी क्लब कर चुके हैं, कोई भी उन्होंने टारगेट जो है अचीव कर लिया हुआ, वो एडवाइजर्स होते हैं। बट वो क्या होते हैं? कैंपर्स होते हैं, मतलब कि उन्होंने एक बढ़िया टारगेट अचीव कर लिया है, बढ़िया पोजीशन पे वो बैठे हैं, अभी अच्छी रिन्यूअल आ रही है, अच्छी कमीशन आ रही है, अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं, बट कभी भी ना ग्रोथ के बारे में नहीं सोच रहे, ऊपर जाने का नहीं सोच रहे, उसी जगह पे कैंपिंग करके एक जगह पे अटके हुए हैं। उसके बाद लास्ट में आते हैं चैंपियंस। अब वो चैंपियंस कौन से एडवाइजर्स होते हैं कि जो कि ना ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। अगर इफ यू हैव कंप्लीटेड एमडीआरटी देन यू शुड गो फॉर द सीओटी, इफ यू हैव कंप्लीटेड सीओटी देन यू शुड गो फॉर द टीओटी, यानी कि अगर आपने एमडीआरटी कंप्लीट कर दिया तो आप सीओटी के बारे में सोचोगे, अगर आपने सीओटी कंप्लीट कर दिया देन यू शुड गो फॉर द टीओटी। आप उसी पॉइंट पे नहीं अटकोगे। बेशक अगर आप एमडीआरटी से आप सीओटी नहीं कर पाओगे, आप एमडीआरटी से सीओटी रैंडमली नहीं कर पाओगे, आपको 2 साल 3 साल लगेंगे, बट कुछ ना कुछ तो अटेन करोगे ना। अब एक सिंपल से एडवाइजर है, इस पॉइंट को मैं सिंपल से एक एडवाइजर की एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। हमारे लुधियाना से एक एडवाइजर है, उन्होंने मेरे को पूछा था कि सर मेरे को एमडीआरटी करना है, इज आस्किंग मी अगेन एंड अगेन कि आई वांट यू टू कंप्लीट एमडीआरटी, मैं आपके कौन से कोर्सेज ज्वाइन करूं, मैं आपके कौन से सेशन ज्वाइन करूं जिससे कि मेरा एमडीआरटी कंप्लीट हो। उन्होंने सब सेशन ज्वाइन करे, सभी कोर्सेज ज्वाइन करे, बट एट लास्ट जो है ना, एट द एंड ऑफ द ईयर उनका एमडीआरटी नहीं हो पाया। तो वो मेरे पास आते हैं, कॉल करते हैं मेरे को कि सर आपने बोला था एमडीआरटी हो जाएगा, बिल्कुल फॉर श्योर हो जाएगा, बट मेरा एमडीआरटी तो रह गया। मैंने उनको सिंपल से क्वेश्चन करा, सर आपका एमडीआरटी रह गया, बहुत बुरी बात है कि सर आपका एमडीआरटी रह गया, बट एक चीज पूछना चाहूंगा, आपकी लास्ट ईयर की इनकम कितनी थी? ही सेड कि माई लास्ट ईयर इनकम वाज अराउंड 2 से 2.5 लाख 3 लाख के आसपास थी। मैं अच्छा सर आपकी 3 लाख के आसपास इनकम थी लास्ट ईयर की, बट आपने जो सेशन ज्वाइन करे, आपने कुछ चीजें नहीं सीखी, उन चीजों को इंप्लीमेंट करा, उसके बाद आपकी इनकम कितनी है? उसके बाद आपकी इनकम कितनी है? टी सेट के सर देखो, अब सेशन ज्वाइन करने से पहले मेरी 2.5 3 लाख की थी, अब मेरी इनकम जो है 6 साढ़े 6 लाख तक पहुंच चुकी है। मैंने उनको सिंपल से एक क्वेश्चन करा कि सर देखो आपका एमडीआरटी नहीं हुआ, आपको उस चीज का ज्यादा दुख है, या आपकी इनकम जो है वो डबल हो चुकी है, आपको उस चीज की ज्यादा खुशी है? अब आपको इनकम डबल करनी है या आपको एमडीआरटी करना है? हम सभी एमडीआरटी क्यों करना चाहते हैं? हम सभी इतना काम क्यों करना चाहते हैं? हम अपनी बिजनेस को क्यों बढ़ाना चाहते हैं? बिकॉज हम एक अच्छी इनकम हो, हम अच्छी इनकम जनरेट कर पाए, हमें अच्छी बढ़िया कमीशन आए, दैट्स वाई वी वांटेड टू कंप्लीट एमडीआरटी। सो अगर हमारी इनकम अच्छी नहीं है तो एमडीआरटी का कोई पॉइंट नहीं बनता। सो अगर तो आपकी इनकम अच्छी हो रही है, स्टेप बाय स्टेप हो रही है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप 1 साल नहीं करोगे, 2 साल नहीं करोगे, तीसरे साल तो करोगे ना। बट बीच के जो साल होंगे उनमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, यू हैवंट वेस्ट यूर एनी टाइम। आपने उस उन सालों में कुछ एक्स्ट्रा अचीव करा, टाइम वेस्ट नहीं करा अपना। काफी साथी सोचते हैं कि अगर एमडीआरटी कंप्लीट नहीं हुआ वो तो हमारे लिए एक टाइम वेस्ट है। टाइम वेस्ट नहीं है वो, दैट्स नॉट अ टाइम वेस्ट। आप उन सालों में कुछ ना कुछ नया अचीव करोगे। ठीक है। सो ये पॉइंट जो है ना आपको हमेशा अपने माइंड में रखने हैं, हमेशा अपने दिमाग में रखने हैं, ताकि आप जो है ना इजीली अपने टारगेट को स्टेप बाय स्टेप अचीव करो, क्योंकि एवरीथिंग एज अ प्रोसेस। आप अगर चाहोगे ना, आप एकदम रैंडमली जंप मार के ऊपर चढ़े जाओ, जंप मारना है और सीधा ऊपर चले जाना है, वो नहीं हो पाएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। अगर आप ऐसा कोशिश करोगे भी ना, आप या तो नीचे गिर जाओगे या तो चोट लग जाएगी आपको। प्रैक्टिकल अगर हम बात करें, अगर सीढ़ियां चढ़ने की भी बात करें, तो सीढ़ियां चढ़ने की जब हम कोशिश करते हैं ना, जब हम जंप मारते हैं, कहीं ना कहीं गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कहीं ना कहीं चोट लगने के चांसेस जो हमारे बढ़ जाते हैं। दैट्स वाई यू शुड गो स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। सो अभी जितनी भी चीजें मैंने आप सभी साथियों के साथ शेयर करी है, देखिए आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स थे, छोटे 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 पॉइंट्स थे, जो कि मैं आप सभी साथियों के साथ शेयर करना चाहता था, और मैं हर सेशन में करता भी हूँ। तो कितने साथी इस चीज से एग्री करते हैं कि ये जो पॉइंट्स है ना हमें ध्यान में रखने चाहिए? कितने साथी?
ईमानदारी से बताएंगे सभी साथी। देखो अगर कोई एग्री करता है तब भी आप एग्री लिखेंगे, अगर नहीं करते, यू डोंट एग्री विद दिस पॉइंट्स, देन यू कैन आस्क नो। अगर तो एग्री करते हैं फटाफट से यस लिखिए चैट बॉक्स में, और अगर नहीं करते एग्री, सो फटाफट से चैट बॉक्स में नो लिखिए। देखिए ये जो पॉइंट्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और यही पॉइंट्स जो है ना आपको एमडीआरटी आपके जितने भी टारगेट्स हैं वो अचीव करने में हेल्प करेंगे, बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। स्क्रीन शेयर करने से पहले आप सभी साथियों के साथ एक छोटा सा रिक्वेस्ट दोबारा करना चाहता हूँ। आप सभी साथियों के साथ मैंने आज के सेशन का लिंक शेयर कर दिया। सो आगे बढ़ने से पहले इस लिंक को फटाफट से अपने जितने भी साथियों तक आप पहुंचा सकते हैं, जितने भी साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं, इसको फटाफट से शेयर करिए, और लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कितने साथी इसको शेयर कर चुके हैं। ठीक है, फटाफट से शेयर करिए। उतनी देर मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप सभी साथियों के साथ। ऑलराइट। सो क्या आप सभी साथी मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं? मेरी स्क्रीन आप सभी साथियों के साथ जो है क्लियर है? एक बार छोटा सा कंफर्मेशन दीजिए, ताकि देखिए ऑनलाइन सेशन में क्या होता है ना, ऑनलाइन सेशन में कोई और हमारे पास मेथड, कोई और चीज हमारे पास नहीं होती जिसके थ्रू हम जो ना कंफर्मेशन कर पाए कि आप हमारी स्क्रीन देख पा रहे हैं, क्या आप पीपीटी, क्या आप वीडियो ऑडियो वीडियो देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सब चीजें क्लियर है। तो चैट बॉक्स इज द ओनली मेथड। ठीक है, सभी साथियों के साथ क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। तो वेलकम है आप सभी साथियों का आज के सेशन में। सक्सेस लर्निंग सेंटर जो कि मेरा एक इंस्टीट्यूट है, जहां पे मैं मोर देन 1500 से ज्यादा एडवाइजर्स को ऑलरेडी ट्रेन कर चुका हूँ। मैं मोर देन 1500 से ज्यादा एडवाइजर को ट्रेन कर चुका हूँ, चाहे हम ऑनलाइन सेशंस की बात करें चाहे ऑफलाइन सेशंस की बात करें, दोनों ही सेशंस में जो मैं ट्रेन कर चुका हूँ। और जो जो साथी मेरे को पहले से सुनते आ रहे हैं वो सभी साथी मेरे को जानते होंगे मैं कौन हूँ, मेरा क्या नाम है। बट जो साथी आज मेरे को पहली बार सुनने जा रहे हैं, मेरा नाम इशमीत सिंह है। मैं जेएंडके से बिलोंग करता हूँ, जम्मू कश्मीर से, और मैं पिछले 3 साल से ऑनलाइन और ऑफलाइन सेशन दोनों ही ऑर्गेनाइज करा रहा हूँ। और साथ ही साथ जो है मैं खुद एक एमडीआरटी एडवाइजर हूँ फ्रॉम द लास्ट 3 इयर्स। अब देखो एमडीआरटी के लिए क्या होता है ना, एमडीआरटी के लिए अगर हम बात करें, सुजेशन की बात करें या कुछ पॉइंट्स की बात करें, सो आप उन्हीं लोगों से सुजेशन ले सकते हो जो कि खुद एमडीआरटी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, जस्ट गिव मी वन 1 मिनट। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, सो एमडीआरटी की अगर हम सुजेशन की बात करें तो आप उन्हीं लोगों से ले सकते हो जो कि ऑलरेडी एमडीआरटी कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि देखो अब होता क्या ना, हम सुजेशन लेने के लिए उन लोगों के पास कई बार चले जाते हैं जो खुद एमडीआरटी नहीं बने। अब मेरे को काफी एडवाइजर्स बोलते हैं कि सर आप सीओटी की, टीओटी की, या बड़े क्लब मेंबर्स की जो है ट्रेनिंग क्यों नहीं प्रोवाइड करते। देखो मैं इन चीजों की ट्रेनिंग इसलिए प्रोवाइड नहीं करता, बिकॉज रीजन क्या है कि मैं खुद एक एमडीआरटी एडवाइजर हूँ। अगर मैंने सीओटी कंप्लीट नहीं करा, अगर मैंने टीओटी कंप्लीट नहीं करा, अगर मैंने गैलेक्सी क्लब कंप्लीट नहीं करा, तो मैं आपको सुजेशन कैसे दे सकता हूँ? हाउ कैन आई गिव यू द सुजेशन फॉर सीओटी इफ आई हैव नॉट कंप्लीटेड द सीओटी? ठीक है, तो आपको वही लोग प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि खुद कंप्लीट कर रहे हैं, खुद एक एमडीआरटी एडवाइजर है। आप देखो अगर आप एक एमबीजी एडवाइजर से सुजेशन ले रहे हो कि मैं किस तरीके से एमडीआरटी कंप्लीट करूंगा, वो आपको सुजेशन सिर्फ एमबीजी की दे सकता है, सीओटी की नहीं दे सकता, या एमडीआरटी की नहीं दे सकता। आपको एक एमडीआरटी एडवाइजर सुजेशन दे सकता है एमडीआरटी की। ठीक है, आप उन्हीं लोगों को प्रेफर करिए जो लोग आपको सुजेशन दे सकते हैं, जो ऑलरेडी खुद कंप्लीट कर रहे हैं। प्रैक्टिकली देखो, प्रैक्टिकली चीजें बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, उसके बाद आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक्स क्या होने वाले हैं, आज के मेजर पॉइंट्स क्या आने वाले हैं, जो कि चीजें आपको मैं बताने जाऊंगा आज के सेशन में। सबसे पहले आएगा एमडीआरटी नेक्स्ट 100 डेज, अगले 100 दिनों में जो है हम एमडीआरटी कैसे कर सकते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसी चीजें जो मैं आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगा, कुछ मेजर पॉइंट्स आप सभी के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद आएगा नॉर्मल वर्सेस एडवांस सेलिंग। देखो नॉर्मल सेलिंग क्या होती है ना, नॉर्मल सेलिंग होती है जैसे हम ट्रेडिशनल प्लान्स को सेल करते थे, ट्रेडिशनल वे में, पुराने तरीके में सेल करते थे, जैसे कि नॉर्मल प्रोडक्ट को हम क्लाइंट के पास लेकर के जाते थे। तो उस तरीके के कॉन्सेप्ट को छोड़ के हम कॉन्सेप्ट बेस्ड सेलिंग से कंपैरिजन करेंगे कि एडवांस सेलिंग और नॉर्मल सेलिंग में क्या फर्क है। उसके बाद आएगा इंपैक्ट सेलिंग, कि क्लाइंट पे हम बढ़िया इंपैक्ट कैसे डाल सकते हैं, क्योंकि आज की जो मार्केट है ना वो इंपैक्ट पे डिपेंड करती है। क्योंकि हम एक ऐसे प्रोफेशन में है जहां पे क्लाइंट को हमारा प्रोडक्ट नहीं दिखता, क्लाइंट कैंट सी अवर प्रोडक्ट। क्लाइंट को जीवन लाभ नहीं दिखता, क्लाइंट को जीवन उमंग नहीं दिखता, क्लाइंट को जीवन उत्सव नहीं दिखता, क्लाइंट कैनॉट सी एनी ऑफ द प्रोडक्ट।
क्लाइंट को क्या दिखता है? क्लाइंट को आप दिखते हो एज अ प्रोडक्ट। क्लाइंट ना ही जीवन लाभ को देखता है, ना ही जीवन उमंग को देखता है, ना देख पाता भी नहीं है। क्लाइंट किसको देख पाता है? क्लाइंट आपको देख पाता है। तो आप कितना इंपैक्ट डालते हो, आपकी प्रेजेंटेशन में कितना दम है, वो बहुत ज्यादा चीजें मैटर करती हैं। आफ्टर दैट आता है 4 ways टू इंप्रूव सेल्स। 4 ऐसे तरीके जिससे कि आप सेल्स को जो है बढ़ा सकते हो। ठीक है, क्योंकि सेल्स बढ़ेगी तो कमीशन अर्न होगी, कमीशन अर्न होगी तो एमडीआरटी कंप्लीट होगा। उसके बाद लास्ट में सेशन को क्लोज करेंगे 3 स्पेशल प्लान कॉम्बिनेशन के साथ। क्योंकि प्लान कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा मैटर करते हैं कि अगर आपके पास बढ़िया प्लान कॉम्बिनेशन है, सो आप इजीली मार्केट को जो है ना बढ़ा सकते हो, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो, अपने अर्निंग्स को जो है बढ़ा सकते हो। तो ये सब चीजें आज आप सभी साथियों के साथ शेयर करूंगा। और साथ ही साथ आज जितने भी साथी लाइव जुड़े हैं, जितने भी साथी लाइव जुड़े हैं, आप सभी को 3 प्लान कॉम्बिनेशन के जो है मैं पोस्टर्स भी प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के पहले पॉइंट पे। अब देखो, इम्पैक्ट सेलिंग की मैं बात करना चाहूंगा। सबसे पहले इम्पैक्ट सेलिंग के लिए ना एक एग्जांपल है आप सभी के सामने। अब वो एग्जांपल क्या है? 2 पर्सन से, 2 लोग थे जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई करा, ए और बी। यहाँ पे कितने लोग थे? 2 लोग जिन्होंने जॉब के लिए अप्लाई करा, ए और बी। अब ए ने क्या लिखा? रिज्यूम देते हैं हम जॉब के लिए। ए ने यहाँ पे क्या लिखा? ए ने लिखा कि हाउ मच ही नीड्स द जॉब, उसको जॉब की कितनी रिक्वायरमेंट थी। अब जैसे हम कई बार जॉब के लिए रिज्यूम देते हैं, हम लिख देते हैं ना हमें इसलिए जॉब चाहिए, हमारा फैमिली इशू है, हमें फाइनेंशियल इशू है, हमें इसलिए जॉब की रिक्वायरमेंट है, हम एक सपोर्ट चाहते हैं तभी हमें जॉब चाहिए, है ना। इस तरीके का रिज्यूम उसने बना करके दे दिया। अब अगर हम वही बी की बात करें, बी ने क्या लिखा? हाउ ही स्किल्स एंड एक्सपीरियंस वुड बेनिफिट द कंपनी। अब पहला पर्सन क्या लिख रहा था? पहला पर्सन लिख रहा था कि उसको कितनी जॉब की रिक्वायरमेंट है, बट सेकंड पर्सन क्या लिख रहा था? कि उसकी जो स्किल्स है, उसका जो एक्सपीरियंस है, वो कंपनी को कैसे बेनिफिट दे सकता है। तो ये 2 रिज्यूम में डिफरेंट था। अब यहाँ पे क्या पॉइंट आता है कि यहाँ पे दोनों ने लेटर लिखी, दोनों ने अपना रिज्यूम दिया, बट जॉब सिर्फ और सिर्फ बी को मिली। ऐसा क्यों हुआ? कोई बता सकता है चैट बॉक्स में? दिस इज सिंपल वे। जो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ना, ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ये एक समझदार को इशारा काफी वाला पॉइंट है। मतलब कि एक इशारा दे दिया मैंने, अब आप इसको खुद समझ सकते हो ये क्यों मैंने बताया आपको। अब इसी तरीके से जो ना हमारी प्रैक्टिकल चीजें भी अप्लाई होती हैं कि क्लाइंट जो है ना आज के टाइम पे, क्लाइंट को ये नहीं जरूरत कि आप अपना टारगेट पूरा करना चाहते हो, आप पॉलिसी सेल करना चाहते हो, आप अपनी एजेंसी को मैनेज करना चाहते हो। क्लाइंट को इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। क्लाइंट को लेना देना क्या है? कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो प्रोडक्ट है वो क्लाइंट की कितनी मदद कर सकता है। क्लाइंट को ये नहीं चाहिए कि आपकी क्या नीड्स हैं, आप क्यों पॉलिसी सेल कर रहे हो, आप टारगेट कंप्लीट कर रहे हो, आपको टारगेट कंप्लीट करना है। क्लाइंट को उसी से कोई लेना देना नहीं। क्लाइंट को लेना देना क्या है? कि आपकी जो स्किल्स है, आपका प्रोडक्ट, आपका जो एक्सपीरियंस है इतने सालों का एजेंसी में, वो एक्सपीरियंस और आपका प्रोडक्ट कैसे क्लाइंट की मदद कर सकता है उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने में, और उसके जितने भी गोल्स हैं जिसके लिए वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो फुलफिल करने में। सो हमेशा क्लाइंट के बेनिफिट के बारे में दिखाना, क्लाइंट का बेनिफिट दिखाना आपको प्रोडक्ट में। ठीक है, आप कोई भी प्लान सेल कर रहे हैं, जीवन उमंग, जीवन उत्सव, बट आपको उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि क्लाइंट को लगे कि उसमें उसका बेनिफिट है, ना कि आप। मतलब क्लाइंट को ये चीज जतानी है कि किस तरीके से आपका जो प्रोडक्ट है वो बेनिफिट कर सकता है क्लाइंट का। ठीक है, सो ये जो मेजर पॉइंट है, ये बहुत सिंपल सी एग्जांपल है जो कि मैं आप सभी को एक्सप्लेन करना चाहता था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नॉर्मल वर्सेस एडवांस सेलिंग। दो तरीके की सेलिंग होती है, नॉर्मल सेलिंग और एक एडवांस सेलिंग होती है। अब नॉर्मल सेलिंग में क्या क्या आता है? फोर्स सेलिंग, प्रोडक्ट सेलिंग, रिक्वेस्ट सेलिंग और साथ ही साथ रेफरेंस सेलिंग। अब फोर्स सेलिंग की अगर हम बात करें, पहला पॉइंट जो आता है हमारा फोर्स सेलिंग, जबरदस्ती पॉलिसी सेल करना। जबरदस्ती पॉलिसी सेल करने के बहुत सारे ड्रॉबैक्स है। सबसे पहला ड्रॉबैक क्या है? अब जो यहाँ पे पुराने एडवाइजर हैं, अब पुराने एडवाइजर ये चीज जानते होंगे कि एक टाइम पे जो है ना हमने खुद गलती करी हुई है, क्लाइंट्स को फोर्सफुली, मतलब कि क्लाइंट के पीछे पड़ गए तो एक बार पड़ गए, एक सर पॉलिसी करवा लो करवा लो करवा लो करवा लो करवा लो। और उसी चीज का नुकसान आज हम भुगत रहे हैं कि हम जब भी क्लाइंट के पास जाते हैं, क्लाइंट एलआईसी एजेंट का नाम, एलआईसी एडवाइजर का नाम सुनते ही दूर भागना स्टार्ट कर देता है। वो क्यों भागता है? क्योंकि हमने एक टाइम पे जो है फोर्स सेलिंग करी हुई है, जबरदस्ती सेलिंग करने की कोशिश करी है, जिससे कि हमारा इंपैक्ट जो है क्लाइंट पे गलत पड़ गया। अब वो इंपैक्ट गलत पड़ा, ऑब्वियसली क्लाइंट हमसे दूर भागेगा, दूर भागेगा ना। सो दैट्स वाई फोर्स सेलिंग कभी भी नहीं करनी। फोर्स सेलिंग अगर करोगे, पहला तो क्लाइंट दूर भागेगा आपसे कि यार ये तो जबरदस्ती पॉलिसी सेल कर रहा है। सेकंड चीज क्या होगी? अगर आप सेल कर भी दोगे, 3 4 5 साल के बाद वो पॉलिसी सरेंडर होनी पक्की है। पॉलिसी सरेंडर हो जाएगी या तो क्लाइंट लोन लेकर के पॉलिसी को लैप्स कर देगा।
बहुत सारे चांसेस आएंगे उस चीज के। सो फोर सेलिंग कभी भी नहीं करनी। सेकंड आता है प्रोडक्ट सेलिंग। अब एक टाइम पे क्या होता था ना, यहाँ पे जिन साथियों की एजेंसी को 20-25 साल या 15 साल 20 साल हो गए, उन सभी को पता होगा एक टाइम पे जो है ना एलआईसी के प्रोडक्ट सेल होते थे। जीवन उमंग सेल होता था, जीवन उत्सव, इस तरीके के। देखो पहले प्लान अलग होते थे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जीवन उमंग, जीवन उत्सव, इस तरीके के जो प्लान सेल होते थे, प्रोडक्ट सेल होते थे, है ना। बट आज के टाइम पे क्या है ना, आज के टाइम पे क्लाइंट को आपके प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, क्लाइंट को जीवन उमंग से कोई लेना देना नहीं है, क्लाइंट को जीवन उत्सव से कोई लेना देना नहीं है, क्लाइंट को जीवन लाभ से कोई लेना देना नहीं है, क्लाइंट को आपके किसी भी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट हो आपका, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्लाइंट को लेना देना किस चीज से? क्लाइंट को लेना देना है कि उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, चाहे वो एजुकेशन प्लानिंग के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाहे वो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, किसी भी चीज के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसकी वो रिक्वायरमेंट्स जो है फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है, यस और नो, बस वो इस चीज के पीछे भागेगा। उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए, तभी आपको कॉन्सेप्ट चाहिए सेल करने के लिए। ठीक है, प्रोडक्ट सेल नहीं करना आज के टाइम में। ठीक है, उसके बाद रिक्वेस्ट सेलिंग। हम रिक्वेस्ट करते हैं। कभी भी ना एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अपने आप को क्लाइंट से नीचे मत शो करना, हमेशा अपने आप को सुपीरियर शो करना। थोड़ा सा एक मार्केट का ना सिंपल सा रूल है, मार्केट स्ट्रेटेजी कह सकते हो आप, मार्केटिंग करने का तरीका कह सकते हो। अगर किसी के साथ मार्केटिंग कर रहे हो, क्योंकि एक तरीके की हम मार्केटिंग कर रहे हैं, अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो तो आपको जो है ना क्लाइंट से हमेशा सुपीरियर रहना होगा। नॉलेज के मामले में कह सकते हैं, या प्रेजेंट करने के मामले में कभी भी रिक्वेस्ट सेलिंग नहीं करनी, अपने आप को हमेशा सुपीरियर दिखाओ। आपको लेना तो लो, नहीं लेना तो मत लो। अब आपने किसी डॉक्टर को देखा, एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए, किसी डॉक्टर को देखा है, आप उसके पास गए हो, आप उसके पास गए हुए हैं, कोई भी क्लाइंट उसके पास आया कि सर मेरे को खांसी जुकाम हो गया, खांसी जुकाम हो गया, डॉक्टर का काम क्या है, वो फीस लेगा अपनी, मेडिसिन वगैरह लिख करके दे देगा, डॉक्टर ने मेडिसिन लिख करके दे दी। अब क्या डॉक्टर उसको फोर्स करता है कि भाई साहब आप मेडिसिन लेकर के ही जाओगे? क्या उसको रिक्वेस्ट करता है कि आप मेडिसिन लेकर के ही जाओगे? आप मेरे क्लिनिक से बाहर नहीं जा सकते, आपको मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी। क्या आपने ऐसा कोई डॉक्टर देखा है? जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। क्या आपने ऐसा कोई डॉक्टर देखा है जो क्लाइंट को फोर्सफुली या रिक्वेस्ट करके कह रहा है कि सर आपको मेडिसिन लेकर के ही जाना होगा, आप ऐसे मेरे क्लिनिक से बाहर नहीं जा सकते? अब डॉक्टर क्या है ना, सिंपल सा आपको मेडिसिन लिख करके देगा, भाई साहब ये मेडिसिन आपको लेनी है, इतने इतने टाइम पे लेनी है। ठीक है, मेडिसिन आपने लेनी है। आप कहते हो कि सर मेरे को मेडिसिन अभी नहीं लेनी, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कल ले लूंगा, मैं परसों ले लूंगा। डॉक्टर कहेगा भाई साहब आपको जब लेनी है आप तब ले लो मेडिसिन, नो वरीज, आपकी चॉइस। उसी तरीके से आप जब प्रेजेंट करते हो ना, क्लाइंट के पीछे मत भागो। सर देखो मैं आपको सुजेशन दे सकता हूँ, सुजेशन दे सकता हूँ, अब आपकी चॉइस, आपको इन्वेस्ट करना कि नहीं करना। क्योंकि मेरे को पता कि मेरे प्रोडक्ट में क्या है, मेरे प्रोडक्ट में कितना दम है। सो मैं आपको ये चीज कहूंगा कि आप लो, दैट्स योर चॉइस, ना लो दैट्स योर चॉइस। क्लाइंट के सामने एक सुजेशन रख, अपना कह सकते हैं कि दो चीजें रख दो, दो पॉइंट्स रख दो कि लेना है कि नहीं लेना, दैट्स योर चॉइस। ऑप्शंस रख दो दो। ठीक है, अब उससे होगा क्या ना, क्लाइंट के माइंड में ये चीज डेवलप होनी स्टार्ट हो जाएगी, यार इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब इसका बेनिफिट नहीं है, कहीं ना कहीं मेरा बेनिफिट है। वो चीज माइंड में थोड़ी सी ना एक रिंग होएगी। ठीक है, सो ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। रिक्वेस्ट सेलिंग ना फोर्स सेलिंग, और ना ही प्रोडक्ट सेलिंग। हाँ, ओपिनियन बिल्कुल उसकी चॉइस रहेगी, जो उसको चाहिए वही वो लेगा। उसके सामने ऑप्शन रख दिया हमने। अब लास्ट में आता है रेफरेंस सेलिंग। अब हम ना हमेशा फोकस करते हैं रेफरेंस रेफरेंस रेफरेंस, ये पॉइंट बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है, बट ये नॉर्मल सेलिंग में आता है। ये गलत पॉइंट नहीं है, बट नॉर्मल सेलिंग में इसलिए आता है क्योंकि रेफरेंस सेलिंग का जो पॉइंट है ना, हम रेफरेंस लेते हैं क्लाइंट से, रेफरेंस ले लेंगे, रेफरेंस ले लेंगे। अब रेफरेंस लेते 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 हम क्या करते हैं कि जो है ना, ऑनलाइन लीड जनरेशन के बारे में कभी ध्यान नहीं देते। अभी क्या है ना, एड, आज के टाइम पे अगर हम बात करें, हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, लिंक्डइन, स्क्रिप्ट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, देर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म जहां से हम लीड जनरेट कर सकते हैं, बट हम फिर भी उसी पुराने ट्रेडिशनल तरीके में अटके हुए हैं, जो कि एक रेफरेंस सेलिंग का तरीका है कि सर क्लाइंट से रेफरेंस ले ली, पॉलिसी सेल कर ली, बस दैट्स इट, बात खत्म। अब हमें इस चीज के बारे में नहीं पता कि हम ऑनलाइन पॉलिसी सेल करके कितना ज्यादा बेनिफिट जो है ले सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड की बात करें, एसआईपी की बात करें, इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो है ऑनलाइन ही सेल होते हैं, ये ऑफलाइन सेल नहीं होते ज्यादातर। हम भी इस चीज को जो है ऑनलाइन लेकर के जा सकते हैं, बट हमें लेकर के जाना होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जो है ना, मार्केट इस चीज के बारे में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है कि आप ऑनलाइन सेल करो कि ऑफलाइन सेल करो।
ठीक है, तो आपको ऑनलाइन वे में आना ही पड़ेगा। अब एडवांस सेलिंग में बात करते हैं, कंसल्टेटिव सेलिंग, कॉन्सेप्ट सेलिंग, ब्रांड वैल्यू सेलिंग और ऑनलाइन सेलिंग। सबसे पहला पॉइंट कंसल्टेटिव, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर कभी भी किसी को फोर्स नहीं करता कि भाई साहब आपको ये मेडिसिन लेनी ही लेनी है, डॉक्टर कभी फोर्स नहीं करता। सो दैट इज कंसल्टेटिव सेलिंग। आपको कंसल्ट करना, आप एक एडवाइजर हो, आप एक सेल्स पर्सन नहीं हो। एक चीज हमेशा माइंड में रखना, आप एक एडवाइजर हो, आप एक सेल्समैन नहीं हो। आपको गाड़ी सेल करने नहीं जा रहे कि ले लो ले लो ले लो। आपका काम है एडवाइस देना, यू आर एडवाइजर। आप अपने आप को एज एडवाइजर रखो, नॉट एज अ सेल्स पर्सन। तो जब आप एडवाइजर की तरह रखोगे ना, तो आपके जो पॉलिसीज है वो भी ज्यादा से ज्यादा सेल होगी। कॉन्सेप्ट सेलिंग, कॉन्सेप्ट सेलिंग जरूर करो, क्योंकि प्रोडक्ट सेलिंग में क्लाइंट को कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्लाइंट को इंटरेस्ट है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, अगर वो फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। सो दैट्स वाई कॉन्सेप्ट सेलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है ब्रांड वैल्यू सेलिंग। आपने आपको ना एक ब्रांड बनाओ। ब्रांड कैसे बना सकते हो, आप एक पर्टिकुलर चीज में एक्सपर्ट बनो। चाहे आप एजुकेशन प्लानिंग में एक्सपर्ट बनो, चाहे आप रिटायरमेंट प्लानिंग में एक्सपर्ट बनो, चाहे आप मैरिज प्लानिंग में एक्सपर्ट बनो। इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स, जो कैटेगरीज है, सिंगल सिंगल कैटेगरी को टारगेट करना स्टार्ट करो। अब देखो, एक होता है नॉर्मल एडवाइजर, एक होता है स्पेशलिस्ट एडवाइजर। अब उसकी सिंपल एग्जांपल देता हूँ। डॉक्टर्स जो होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है नॉर्मल डॉक्टर, जिसके पास हम जाते हैं, खांसी जुकाम छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो जाती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। वो होते हैं नॉर्मल डॉक्टर्स, जो कि हमसे 200 300 400 500 रुपए की फीस चार्ज करते हैं। बट वही हमें जब बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिस तरीके से हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है, बोन्स की प्रॉब्लम, कोई फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाते हैं। आई स्पेशलिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, गाइनोलॉजिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, डेंटिस्ट, इस तरीके के डॉक्टर्स के पास जब हम जाते हैं, सो वो हमसे 3 4 5 हजार रुपए फीस चार्ज करते हैं। अब वही एक नॉर्मल डॉक्टर जो है 400 500 रुपए की फीस चार्ज कर रहा है, वही प्रोफेशनल डॉक्टर जो है 4 5 हजार रुपए की फीस चार्ज कर रहे हैं। ऐसा रीजन क्यों है ना, ऐसा रीजन क्यों है? रीजन यही है कि बिकॉज देखो, दोनों के दोनों डॉक्टर्स हैं, बट एक नॉर्मल डॉक्टर, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है। उसी तरीके से आप अपने आप में एक स्पेशलिटी जनरेट करो, चाहे रिटायरमेंट प्लानिंग की एक्सपर्ट बनो, चाहे मैरिज प्लानिंग के एक्सपर्ट बनो, चाहे आप चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग के एक्सपर्ट बनो। यूर चॉइस, ये आपकी चॉइस, आपको किस चीज का एक्सपर्ट बनना है। बट आप एक सिंगल कैटेगरी को टारगेट करना स्टार्ट करो, ताकि आपके नाम के आगे जो है ना, एक वर्ड लगेगा, स्पेशलिस्ट एडवाइजर। स्पेशलिस्ट लगना बहुत जरूरी है। अब देखो, मैं आपको ये चीज नहीं कह रहा कि आपको बाकी सब चीजें त्याग देनी है, छोड़ देनी है, उन चीजों पे फोकस ही नहीं करना। आपको हर एक चीज पे फोकस करना, बट सिस्टमेटिक वे में करना। आप फर्स्ट क्वार्टर में एजुकेशन प्लानिंग को टारगेट करो, सेकंड क्वार्टर में रिटायरमेंट प्लानिंग को टारगेट करो, थर्ड क्वार्टर में मैरिज प्लानिंग को टारगेट करो। इस टाइम पे आप मैरिज प्लानिंग को टारगेट कर सकते हो। मैरिजेस, कितनी मैरिजेस हो रही है, मैरिजेस का जो एक कह सकते हैं कि टाइम चल रहा है ना। सो ये चीजें जो आप बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से अपने माइंड में बिठानी होंगी आपको। उसी के साथ साथ ऑनलाइन सेलिंग, जो ऑनलाइन सेलिंग जो है आपको करनी है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा, एलआईसी की एक सुगम करके प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप डायरेक्ट पॉलिसी परचेज कर सकते हो। आप एलआईसी की वेबसाइट पे जाओ, अगर आप अभी भी ऑनलाइन, अगर आप आपके पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव फोन होगा, आप उस पर चेक कर सकते हो। जब आप एलआईसी की वेबसाइट खोलते हो, वेबसाइट जो होती है एलआईसी की, LICindia.in, है ना। वहां पे जब आप जाते हो, वहां पे एक राइट साइड पे एक छोटा सा कॉलम बना होता है, बाय ऑनलाइन। मींस आप बिना किसी एडवाइजर के, बिना किसी एजेंट के डायरेक्ट पॉलिसी भी ले सकते हो। एलआईसी से डायरेक्ट पॉलिसी ले सकते हो आप। अब मैं एक चीज आपको सिंपल और क्लियर वे में बता दूं, ये जो चीज है ना, डायरेक्ट पॉलिसी परचेस करने वाली चीज, ये आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा हाई लेवल पे प्रमोट होने वाली है, बहुत ज्यादा लेवल पे प्रमोट होने वाली है। सो अगर तो आप उस चीज को टैकल करना चाहते हो, उस चीज को ओवरकम करना चाहते हो, तो आपको भी ऑनलाइन सेलिंग जो है स्टार्ट करनी होगी। और एक सर्वे हुआ था, उसके अकॉर्डिंग 97 या 98% एडवाइजर जो है, 98% एडवाइजर 97 लेकर के चलते हैं। 97% एडवाइजर्स जो है, वो अपने कुछ एक 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर की एरिया में ही पॉलिसी सेल करते हैं। 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के एरिया में ही पॉलिसी सेल करते हैं, उस एरिया के बाहर कभी भी नहीं जाते। उस एरिया के बाहर कभी भी जाते नहीं है। और वो क्या क्यों है? क्योंकि वो रेफरेंस सेलिंग करते हैं, ऑनलाइन सेलिंग नहीं। अब रेफरेंस सेलिंग से जो बिजनेस आ रहा है वो तो आएगा ही आएगा, बट जब आप ऑनलाइन सेलिंग करोगे, तो आप पैन इंडिया, ऑल इंडिया पे जो अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। सो दिस इज द सिंपल वे एंड डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सेलिंग एंड एडवांस सेलिंग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ इम्पैक्ट सेलिंग, कुछ पॉइंट्स जो कि इम्पैक्ट सेलिंग को, हाँ बिल्कुल, अनंदा प्रपोजल्स, ऑनलाइन प्रपोजल्स,
अब एक प्रपोजल की बात करें हम, अगर एक प्रपोजल को कंप्लीट करना हो हमें ब्रांच में जाके, तो ब्रांच में जाके हमें 1.5 2 घंटे या 2.5 घंटे लगते हैं आराम से, है ना। वहीं हम अनंदा की बात करें, अगर किसी को अनंदा चलाना आता है बढ़िया तरीके से, सो हार्डली मेरे हिसाब से 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगते किसी भी पॉलिसी को, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट। एमएचआर फिल वगैरह करके, सब कुछ करके, एमएचआर भी फिल हो जाएगी उसके बाद, सब कुछ डन करके पॉलिसी को हार्डली 15 मिनट लगते हैं अगर आप इफ यू यूज अनंदा। ठीक है। एस्पेक्ट्स ऑफ इम्पैक्ट सेलिंग, नो द नीड ऑफ कस्टमर। पहला पॉइंट, अगर तो आपको इम्पैक्ट सेलिंग करनी है, पहला पॉइंट क्या आता है कि सबसे पहले जो आपका कस्टमर है ना उसकी रिक्वायरमेंट जानो कि भाई साहब नीड क्या है उसकी, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको किस चीज के लिए पॉलिसी लेनी है। उसको रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए लेनी है, उसको मैरिज प्लानिंग के लिए लेनी है, उसको एजुकेशन प्लानिंग के लिए लेनी है, बच्चों के एजुकेशन के लिए लेनी है, किस चीज के लिए लेनी है पॉलिसी। आप उसकी नीड को जानो, रिक्वायरमेंट को जानो, उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट का सोल्यूशन दो। उसकी जो प्रॉब्लम है, उसकी जो दिक्कत है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसका एक सोल्यूशन दो। सबसे पहले उसकी नीड जानो और उस नीड का एक प्रॉपर अल्टरनेट उसको दो। यही चीज आपको मार्केट में ग्रो करने में हेल्प करेगी। अगर तो आप उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको, उसकी रिक्वायरमेंट्स का अल्टरनेट दे रहे हो, सो देन यू कैन सक्सीड इन द मार्केट। उसके बाद नेवर फोर्स क्लाइंट, जो कि पहले भी शेयर कर दिया मैंने आपके साथ। नेवर फोर्स क्लाइंट, क्लाइंट को कभी भी फोर्स मत करोगे सर पॉलिसी लेना ही लेना है, लेना ही लेना है, लेना ही लेना है, कभी फोर्स मत करो। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ने से पहले एक चीज पूछना चाहूंगा, अभी तक के सेशन में कितने साथियों को मजा आ रहा है। देखिए आज बहुत सारे साथी जो है मेरे मेरे साथ पहली बार जुड़े, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 500 लोगों का आंकड़ा पूरा हो चुका है। 250 लोग यूट्यूब पे जुड़ चुके हैं और 250 लोग ही जो है जूम पे भी जुड़ चुके हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 500 लोगों का आंकड़ा जो है कंप्लीट हो चुका है, और ये सब आप सभी साथियों की वजह से पॉसिबल हो पाया है कि आप सभी साथी इतना सपोर्ट करते हैं, रेगुलर सेशन में जुड़ते हैं, और 500 600 लोग जो है कंप्लीट हो जाते हैं हर एक सेशन में। देखिए मैंने कहीं ना कहीं जो है ना, या दुन्ना जी की बात करें या मेरी बात करें, हमने जो है सेशन को 20-25 लोगों से स्टार्ट करा था, 20-25 लोगों से स्टार्ट करा था, और आज आप सभी साथियों की सपोर्ट की मदद से आज जो सेशन है उसमें 200 300 400 ऐसे लोग जो प्रेजेंट होते हैं। और देखिए कहीं ना कहीं जो है ना, आप अगर साथी सेशन में जुड़ रहे हैं इसका मतलब है कि आप सभी साथियों को पसंद आ रहे हैं सेशन। सो क्या अभी तक के सेशन में आप सभी को मजा आ रहा है, एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में डालें, फिर आगे फटाफट से कंटिन्यू करेंगे आज के अगले पॉइंट्स में। क्योंकि बार बार ये चीज पूछने का मेरा पॉइंट क्या होता है ना, कि जो चीज मैं बता रहा हूँ, जो चीज मैं कन्वे कर रहा हूँ, वो आप सभी को बढ़िया लग रही है, आप सभी उस चीज को पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आइदर यू लाइकिंग दैट और नॉट। क्या, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर द फीडबैक। एक्टिविटीज फॉर दिस मंथ, आपको इस महीने में कुछ एक्टिविटीज जो है परफॉर्म करनी है, और ये चीज लेकर के चलना कि लेकर के ये जो एक्टिविटीज है परफॉर्म करनी ही करनी है, जो मर्जी हो जाए, आपको ये एक्टिविटीज करनी ही करनी है। डजेंट मैटर कि आपको कितना काम है, आप क्या काम कर रहे हो, कितने बिजी हो आप, आपको ये एक्टिविटीज करनी ही करनी है। सबसे पहले आपको 50 लोगों के नाम नोट करने हैं, 50 लोगों के नाम लिखने हैं। अब नाम कैसे लिखने हैं, आपके मोबाइल फोन में कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, क्या आपने अपने मोबाइल फोन के सभी कॉन्टैक्ट्स को पॉलिसी सेल कर दी है, यस और नो इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में डालिए, क्या आपके फोन में जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, 200 300 400 500 600 1000 2000, सभी को पॉलिसी सेल करिए, यस और नो। क्या आपने सभी को पॉलिसी जो है सेल कर दी है, करिए कि नहीं करिए, नहीं करिए। अब नहीं करिए, सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने कॉन्टैक्ट्स के जितने भी नाम है उनको एक छांटना है, उनको छांटना है, उनमें देखना है किसको पॉलिसी सेल करी है और किसको नहीं करी है। ठीक है, उन पे ध्यान देना है, किस किस को सेल करी, किस किस को नहीं करी। 100 लोगों के नाम आपको लिखने हैं। आफ्टर दैट यू शुड गो फॉर 100 स्पेशलाइज्ड प्रेजेंटेशन। 100 लोगों के नाम लिख लिए, उन्हीं 100 लोगों के लिए एक स्पेशलाइज्ड प्रेजेंटेशन बनानी है। प्रेजेंटेशन वो नहीं कि आप फोन में बना लो, एक प्रिंटेड पैम्पलेट्स बनवाने हैं आपको, 100 पैम्पलेट्स। ठीक है, 100 लोगों के नाम लिखने हैं, 100 लोगों के नाम के पैम्पलेट्स बनवाने हैं, जिसमें कि 4 कॉम्बिनेशन होने चाहिए आपके, छोटे छोटे, 1 2 3 और 4, मतलब कि फ्रंट पेज पे 2 और बैक पेज पे 2, इस तरीके के 4 कॉम्बिनेशन आपके हर एक पैम्पलेट पे होने चाहिए। ठीक है, 100 लोगों के नाम लिखे, 100 ही पैम्पलेट बनवाने हैं, और उन सभी 100 लोगों को ये पैम्पलेट जो है देने हैं। अब उससे क्या होगा,
हम 4 प्लान कॉम्बिनेशन दे रहे हैं। एक रहेगा एजुकेशन प्लानिंग का, एक रहेगा मैरिज प्लानिंग का, एक रहेगा रिटायरमेंट प्लानिंग का, एक रहेगा सेविंग्स के लिए। ठीक है, सेविंग्स, एजुकेशन प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग और मैरिज प्लानिंग, इन सभी तरीके के 4 कॉम्बिनेशन आपको उस पैम्पलेट में डलवाने हैं। उसमें डलवाने के बाद वो 100 पैम्पलेट जो है आपको क्लाइंट्स को देने हैं। 100 लोगों को जिनके आपने नाम राइट डाउन करे उन सभी को देने हैं। उसके बाद रेफरल्स थ्रू गिफ्ट एक्टिविटीज। अब आपको क्या करना है, इस टाइम पे एक कैंपेन रन करना है, अपनी तरफ से करना है। आपको छोटे 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 गिफ्ट्स लेने हैं। आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं, 40, 50, 100, 200, 300, 1000, 2000, 4000, 5000, जितने भी क्लाइंट्स हैं, उन सभी को क्लाइंट्स को राइट डाउन करना है। आपको कुछ ऐसे नाम लिखने हैं जो कि आपके बहुत बढ़िया क्लाइंट्स हैं। कुछ ऐसे नाम लिखने हैं आपको अपने सभी क्लाइंट्स में से जो कि आपके बहुत बढ़िया क्लाइंट्स हैं। आपको उन सभी के लिए ना छोटे 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 गिफ्ट्स लेने हैं। छोटे छोटे 100, 200, 300, 400, 500 रुपए तक के गिफ्ट्स लेने हैं। अब आपको हर किसी के घर पे जाना है जो आपके बढ़िया क्लाइंट्स हैं। बढ़िया क्लाइंट्स के घर पे जाना है। सर, एलआईसी ने कैंपेन रन करा, आपने नहीं करा। ध्यान रखना, ये चीज हमेशा क्लाइंट को ये इसी वे में आपको कहनी है कि सर, एलआईसी ने एक कैंपेन रन करा जिसमें आप जितने रेफरल्स देते हो आपको उतने गिफ्ट्स मिलेंगे। आपको उतने ही गिफ्ट्स मिलेंगे जितने आप रेफरल्स देते हो, और जितनी पॉलिसीज क्लोज होती हैं उतने बड़े गिफ्ट्स आपको दिए जाएंगे एलआईसी की तरफ से। नॉट फ्रॉम यू, फ्रॉम एलआईसी। अगर एक क्लाइंट आपको पॉलिसी दे रहा है जिसका प्रीमियम साल का 30-40 हजार रुपया है, 30-40 हजार रुपया है, हम कम से कम भी कमीशन की बात चलें तो क्या आपका 1000-2000 रुपया भी कवर नहीं होगा उसमें? क्या आपका 1000 से 2000 रुपया भी आप कवर नहीं कर पाओगे उसमें से? अगर आपको 30-40 हजार रुपए की पॉलिसी दे रहा है क्लाइंट, तो आप उसको गिफ्ट भी नहीं दे पाओगे। रिबेट तो देते हैं ना, रिबेट की जगह गिफ्ट देना आपको, ये रिबेट को भी टैकल करने में आपका हेल्प करेगा। ठीक है, सो कम से कम 50 लोगों तक आपको ये रेफरल थ्रू गिफ्ट एक्टिविटी पहुंचानी है कि सर, एलआईसी ने एक कैंपेन रन करा है जिसमें आप जितने रेफरल्स देंगे और जितनी क्लोजिंग होगी उतने ही बढ़िया और उतने ही ज्यादा गिफ्ट्स आपको दिए जाएंगे एलआईसी की तरफ से। आफ्टर दैट, यूजिंग 100, 50, 25, 10, 5 और 2 फॉर्मूला। 100, 50, 25, 10, 5 और 2 फॉर्मूला यूज करना है, जिसमें कि आपको 100 लोगों के नंबर निकालने हैं, कॉन्टेक्ट निकालने हैं, लिस्ट निकालनी है। ऑनलाइन देखिए, ऑनलाइन हमारे पास तरीका है कि हम ऑनलाइन जो है निकाल सकते हैं। अब ऑनलाइन गूगल पे कितना डेटा अवेलेबल है, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे कितना सारा डेटा जो है हमारे पास अवेलेबल है। हमें क्या करना है, रोज के 100 लोगों का डेटा निकालना है। 100 लोगों का डेटा निकालना है। अब 100 लोगों को कॉलिंग करनी है। 100 लोगों को कॉलिंग करनी है, उसका सिंपल से एक फॉर्मूला आप सभी के साथ शेयर करूंगा। अगर आप 100 लोगों को कॉलिंग करते हैं, 100 लोगों को कॉलिंग करते हैं, 50 लोग जो है आपकी बात सुनेंगे, मतलब कि थोड़ा बहुत ध्यान से सुनेंगे, ज्यादा नहीं कह सकता बट थोड़ा बहुत ध्यान से सुनेंगे। जिसमें से 25 लोग जो है 25 लोग जो है आपकी बात पे ध्यान देंगे और आपसे प्रेजेंटेशन लेने के लिए रेडी होंगे। 100 में से 50 लोग बात सुनेंगे, 25 मिलने के लिए रेडी होंगे, बट मिलने के लिए टाइम जो देंगे वो सिर्फ 10 लोग ही देंगे। 50 लोगों ने बात सुनी, 25 लोगों ने मिलने के लिए हाँ करी, बट मिले कितने? सिर्फ 10। अब उन 10 लोगों में से भी जो है प्रेजेंटेशन लेने के बाद सिर्फ 5 लोग ऐसे होंगे जो आपको हाँ करेंगे पॉलिसी के लिए। 5 लोग हाँ करेंगे, बट उनमें से भी 2 लोग जो है पॉलिसी करवाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 लोग पॉलिसी करवाएंगे। 100 में से 50 लोगों ने बात सुनी, 25 ने अपॉइंटमेंट दी, बट 10 सिर्फ मिले। सिर्फ 10 लोगों ने ही अपॉइंटमेंट को फुलफिल करा। उसके बाद 10 में से 5 लोगों ने कहा कि मैं पॉलिसी करवा लूंगा। अब उन 5 में से भी 2 लोगों ने ही पॉलिसी करवाई। दिस इज द 100, 50, 25, 10, 5, 2 फॉर्मूला। 100, 50, 25, 10, 5 और 2 फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला यू कैन यूज। फोकस ऑन ऑल टाइप्स ऑफ बिग एंड स्मॉल बिजनेसेस। अब देखो, हम क्या करते हैं ना, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमें बड़ा प्रीमियम मिल जाए। वी शुड गो फॉर अ बिग प्रीमियम। बट देखो, जो छोटे प्रोफेशन होते हैं ना, वो आपको प्रीमियम तो बड़ा नहीं दे पाएंगे, बट आपको लाइव्स दे देंगे। जो पॉलिसीज लाइव्स होती हैं, लाइव्स भी कहीं ना कहीं मैटर करती हैं। अब देखो, आपको 1 लाख रुपए का प्रीमियम ज्यादा मैटर करता है या 100 लाइव्स मैटर करती हैं? 100 लाइव्स और 1 लाख रुपए का प्रीमियम, विच मैटर्स अलॉट? फटाफट चैट बॉक्स में डालिए, 100 लाइव्स, 100 लाइव्स, 100 लाइव्स मैटर करती है या आपको 1 लाख रुपए का प्रीमियम मैटर करता है ज्यादा? फटाफट से चैट बॉक्स में डालिए, आपको क्या मैटर करता है ज्यादा?
सिंपल सी आपको चीज मैं एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूंगा। 100 लाइव्स मैटर करती हैं, बिल्कुल। अरे मैं एक चीज सिंपल से आपको बता दूं, अगर आप माइक्रो बचत भी सेल करते हो या 1000 1500 की पॉलिसी भी सेल करते हो छोटे बिजनेसेस को टारगेट करके, है ना, जब आप छोटे बिजनेसेस को टारगेट करके छोटे छोटे प्रीमियम वाली पॉलिसी सेल करते हो, आपकी 100 लाइफ कंप्लीट होती हैं। आप 4 साल कंप्लीट कर दो, आप जेडएम क्लब मेंबर बन जाओगे। आप ये चीज 4 साल करो, रेगुलर 4 साल करो, आप एक जेडएम जोनल मैनेजर क्लब मेंबर जो है अचीव कर लोगे। अब क्लब मेंबर, जोनल मैनेजर क्लब मेंबर जो होता है उसको कितने अल्टरनेटिव बेनिफिट्स मिलते हैं, है ना, स्टेशनरी का अलाउंस मिलता है, ऑफिस अलाउंस मिलता है, ये सब चीजें कौन लेगा, ये आप ही लोगे। ठीक है, तो ये हमारी साइड इनकम कह सकते हैं या अल्टरनेटिव बोनस कह सकते हैं। बट उसके लिए हमें छोटे बिजनेसेस को भी टारगेट करना होगा, और बड़े बिजनेसेस को तो हम करते ही हैं। क्योंकि छोटे बिजनेसेस क्या होता है ना, छोटे बिजनेसेस जितने भी होते हैं उनके पास कोई नहीं जाता, कोई भी उनको अप्रोच नहीं करता, नो बडी अप्रोचेस देम। सो छोटे बिजनेसेस को जो है ना, आपको टारगेट करना है। अब जैसे स्ट्रीट वेंडर्स हो गए जो सब्जी की रेडी वगैरह लगाते हैं, फास्ट फूड के स्टॉल्स होते हैं जो, फास्ट फूड की जो मार्केट होती है जहाँ पे हम खाने पीने के लिए जाते हैं, वहां पे स्टॉल्स होते हैं छोटे छोटे फास्ट फूड के। उन स्टॉल्स वाले लोगों को टारगेट कर सकते हैं, सब्जी वाले लोगों को टारगेट कर, जो सब्जी सेल करते हैं, सब्जी की रेडी वगैरह लगाते हैं मंडी में। ठीक है, ऐसे लोगों को हम टारगेट कर सकते हैं, जो कि हमें प्रीमियम तो कम देंगे। बट अगर देखो, छोटे प्रोफेशन वाले जैसे लोग होते हैं जो कि रेडी वगैरह लगाते हैं, मतलब कि जिनकी इनकम 200 300 400 500 रुपए की इनकम है डेली की, वो डेली का कितना निकाल सकते हैं, उनके लिए 15 रुपए भी बहुत है। सो उनको माइक्रो बचत दे सकते हो, क्योंकि हम माइक्रो बचत सोचते हैं ना, यार 1.5 2 लाख रुपए की मैच्योरिटी कितना ही मैटर कर लेगी, कितना ही फर्क पड़ जाएगा 1.5 2 लाख रुपए की मैच्योरिटी से। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो 1.5 2 लाख रुपए की मैच्योरिटी है ना, ये उस क्लाइंट से पूछो जो दिन का 300 400 रुपया कमा रहा है। ये जो 1.5 2 लाख रुपया उसको मिलेगा ना, ये उसको पता है वैल्यू, जो कि दिन का 300 400 रुपया कमा रहा है। सो इसलिए स्मॉल बिजनेस को भी टारगेट करो, माइक्रो बचत प्रोडक्ट हमारे पास है। जन सुरक्षा भी प्लान नया आया। किस किस साथी ने जन सुरक्षा प्लान जो है सेल करा है, एक बार चैट बॉक्स में डालिए फटाफट। जन सुरक्षा जो प्लान आया हमारा, नया प्लान लॉन्च हुआ है, किस किस ने, दिलजीत जी ने सेल करा, और कितने साथियों ने सेल करा जन सुरक्षा। गारंटीड एडिशन वाला प्लान है हमारा, जो माइक्रो बचत की तरह। मैक्सिमम 2 लाख का सम एश्योर्ड उससे कम कम रहेगा, 1 लाख का मिनिमम। ब्रजेश जी ने, महादेव जी ने, माधव जी ने, संदीप जी ने, क्या बात है, 880 सोल्ड करा आपने। सतबीर जी, क्या बात है, गंगाधर जी ने 20 सेल कर दिए, क्या बात है, क्या बात है। सो यही चीज जो है ना, माइक्रो बचत सोल्ड, क्या बात है, माइक्रो बचत भी अच्छा प्लान है, नो वरी। अगर तो हम छोटे बिजनेसेस को टारगेट कर रहे हैं तो ये बहुत बेटर करता है। बहुत सारे साथियों ने जो है ये, क्या बात है, नितेश कुमार जी ने आज ही सेल करी है एक पॉलिसी, क्या बात है, क्या बात। माइक्रो बचत 10 पॉलिसीज 5 सेल कर दी है, क्या बात है। तो देखिए ये जो चीजें है ना, यही चीज हमें माइंड में लेकर के चलनी है। अब देखो, जिसने 5 पॉलिसी सेल करी है, 10 पॉलिसी सेल करी है, जैसे विद्याधर जी ने 10 पॉलिसी सेल करी है माइक्रो बचत वाली। अब विद्याधर जी एक बार ईमानदारी से बताएं, क्या वो 10 लोग रेफरेंस देते कि नहीं देते, यस और नो। क्योंकि ये जो छोटे बिजनेसेस होते हैं ना, रेफरेंस, इनसे रेफरेंस मिलने के बहुत चांसेस होते हैं, बिकॉज ये जो बिल्कुल देते हैं, बिकॉज देते इसलिए देते, क्योंकि ये जो छोटे प्रोफेशन होते हैं ना, इनमें बहुत सारे प्रोफेशन लोग जो टारगेट नहीं करते, कोई भी टारगेट नहीं करता, कोई भी टारगेट नहीं करता ये छोटे प्रोफेशन को। तो अगर हम टारगेट करते हैं, हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सकते हैं, छोटे बिजनेसेस को। क्या बात है, विद्याधर जी को ऑलरेडी 5 रेफरेंस मिल चुका है, क्या बात, क्या। दैट इज द पावर ऑफ माइक्रो बचत। हम माइक्रो बचत को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि यार माइक्रो बचत से क्या मिल जाएगा, जन सुरक्षा से क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा भाई साहब आपको लाइव्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे प्लान कॉम्बिनेशन, पहला कॉम्बिनेशन। बट उससे पहले एक चीज पूछना चाहूंगा, अभी तक के जितने भी मैंने पॉइंट्स आप सभी साथियों के साथ शेयर करें, क्या आपको लगता है कि अगर आप इन पॉइंट्स पे जो है, देखो कॉम्बिनेशन, अब एक कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेशन जो है, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा, जरूर करूंगा। बट उससे पहले एक चीज पूछना चाहूंगा, 3 कॉम्बिनेशन शेयर करूंगा, तीनों के पोस्टर्स भी आपको मैं दूंगा आज के सेशन में। बट उससे पहले एक चीज पूछना चाहूंगा कि अभी तक के सेशन को सुनने के बाद, अभी तक के जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको शेयर करे हैं, ये सब सुनने के बाद आपको लगता है कि इन पॉइंट्स पे अगर आप इंप्लीमेंटेशन करोगे, इनको इंप्लीमेंट करोगे अपने डेली वर्किंग रूटीन में, क्या आपका एमडीआरटी, क्या आपके टारगेट्स, क्या आपका बिजनेस इंप्रूव होगा कि नहीं होगा, यस और नो। छोटा सा पॉइंट, ज्यादा फर्दर मैं क्वेश्चंस नहीं करूंगा, क्या आपका बिजनेस इंप्रूव होगा कि नहीं होगा। क्या
होगा। देखिए मेरा बार बार ये चीज पूछने का पॉइंट क्या बनता है कि मैं आपको बार बार ये चीज पूछता हूँ क्या ये चीज सही है नहीं है, सही है नहीं है। बिकॉज जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्या वो सही है, क्या वो गलत है। ठीक है। सो अभी कल भी एक सेशन होने जा रहा है। विद्याधर जी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। आपको ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया गया, आप इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। देखिए जो ऑलरेडी ग्रुप्स में है वो, ठीक है, अ, ठीक है, ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको ग्रुप में रिकॉर्डिंग का लिंक मिल जाएगा। और देखिए ये जो सेशन है, आज का सेशन जो है, ये 2 दिन का सेशन है। एक बार अनाउंसमेंट करूंगा, बीच में अनाउंसमेंट करूंगा सेशन के। ये जो सेशन आज मैं कर रहा हूं, ये 2 दिन का सेशन है। कल फिर से एक सेशन है, कल फिर से एक सेशन है। कल का सेशन कितने साथी ज्वाइन करेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे हम आगे। इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं करूंगा आप सभी से। कल एक सेशन फिर से है, इसका पार्ट 2। कल का सेशन कितने साथी ज्वाइन करेंगे। मैं चाहता हूं कल ज्यादा से ज्यादा साथी जो है हमारे साथ जुड़ेंगे। फटाफट से। कल कितने साथी हमारे साथ जुड़ेंगे इस सेशन में। आप सभी से एक कमिटमेंट चाहता हूं, कल का सेशन जो है ज्यादा से ज्यादा साथी ज्वाइन करें। और कल मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें, बहुत बढ़िया चीजें जो मैं आपको शेयर करूंगा। सो कल का सेशन आपने ज्वाइन करना है। और दिस इज अ कमिटमेंट टू एवरीवन। कल के सेशन में आपको अगर मजा नहीं आएगा, सो आप सेशन ज्वाइन करना भूल जाएंगे, मतलब आप सेशन ज्वाइन नहीं करेंगे कभी दोबारा। कल के सेशन में मैं आपको मेक श्योर करूंगा कि कल के सेशन में आपको मैं बढ़िया से बढ़िया पॉइंट्स दे पाऊँ, इससे भी ज्यादा बढ़िया पॉइंट्स जो आपको मैं दे पाऊँ। सो कल के सेशन में आप सभी साथियों ने जुड़ना है कल के सेशन में, ठीक है, जिस तरीके से। अ, रेशमा जी आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा, कोई बात नहीं, अगर आपको जाना है कहीं पे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो पहले प्लान कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग प्लान कॉम्बिनेशन है ये, थोड़ा सा म्यूचुअल फंड को टारगेट में करके रखा हुआ प्लान कॉम्बिनेशन है, शॉर्ट टर्म फ्यूचर प्लानिंग। कौन सा प्लान। शॉर्ट टर्म फ्यूचर प्लानिंग। अब प्लान कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, इसमें मिलता क्या और देना क्या है। इसमें मिलता क्या है और आपको देना क्या है। जस्ट सेव ₹1 लाख अप्रोक्सीमेटली पर ईयर फॉर 10 ईयर्स। आपको सिर्फ और सिर्फ 1-1 लाख रुपए बचाना है अगले 10 सालों के लिए। आपको अगले 10 सालों के लिए सिर्फ और सिर्फ 1-1 लाख, 1-1 लाख, 1-1 लाख रुपया जो है बचाना है। आपने कितना पैसा बचाया, कोई बता सकता है चैट बॉक्स में। आपने हर साल 1-1 लाख रुपया बचाना है 10 सालों के लिए। आपको कितना पैसा लगा, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ आपका, 10 लाख रुपए का। बिल्कुल। आपने 1-1 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए बचाया 10 सालों के लिए। आपका इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, 10 लाख रुपया। आपने एलआईसी को कितना पैसा दिया, 10 लाख रुपया। उसके बाद टोटल प्रीमियम आपका बनता है ना 10 लाख रुपया। आपका एलआईसी का लेन देन कितना बचता है, 10 लाख रुपए का। अब 10वें साल के बाद आपका प्रीमियम जो है बंद कर दिया जाएगा। 10वें साल पे आपका प्रीमियम भरना बंद। आपको कोई प्रीमियम पे नहीं करना, यू डोंट हैव टू पे एनी प्रीमियम। उसके बाद 10वें साल पे गेट 50% ऑफ द प्रीमियम। मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूं एक बार के लिए, अगर डिस्टर्बेंस हो रहा है किसी को भी। मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूँ। ठीक है, ऑल राइट। सो टोटल प्रीमियम आपका कितना बना, 10 लाख रुपए का। सो 10 लाख रुपए का प्रीमियम आपने भरा 10वें साल तक। 10वें साल पे सबसे पहले तो आपका प्रीमियम जो है बंद कर दिया जाएगा। यू डोंट हैव टू पे एनी प्रीमियम फर्दर। आपको इसके बाद कोई प्रीमियम पे नहीं करना। पीपीटी आपकी खत्म हो जाएगी। उसके बाद 10वें साल पे 50% ऑफ द प्रीमियम आपको वापस कर दिया जाएगा। देखिए दुना जी, मैं आपको बताऊंगा तब डालना ग्रुप का लिंक, अभी मत डालिए प्लीज। टोटल प्रीमियम 10 लाख रुपए का रहेगा आपका। और आपको 10वें साल पे 50% ऑफ द प्रीमियम वापस कर दिया जाएगा। यानी कि आपने 10 लाख रुपए भरा और 5 लाख रुपए आपको वापस कर दिया गया। अब आपका एलआईसी के साथ लेन देन कितना बचता है, कितना लेन देन बचता है आपका, 5 लाख रुपए का। यानी कि 50% तो आप ले चुके हो ना, 50% अब बचता है आपका। सो 5 लाख दिया, और सॉरी 10 लाख दिया, 5 लाख ले लिया। अब आगे का प्रीमियम आपको पे नहीं करना। अगले 15 सालों का प्रीमियम एलआईसी पे करेगी। यानी कि 10वें साल से लेके 25वें साल टोटल आपकी टर्म रहेगी 25 साल की, जिसमें से 10 साल आपको प्रीमियम पे करना है। ध्यान से सुनना, 25 साल की टर्म है, 10 साल आपको प्रीमियम पे करना है, 1-1 लाख रुपया।
और 10वें साल पे प्रीमियम बंद कर दिया जाएगा, और साथ ही साथ 50% ऑफ द प्रीमियम वापस कर दिया जाएगा। तो अब आपका 5 लाख रुपए का लेन देन बचेगा। उसी 5 लाख के ऊपर, उसी 5 लाख रुपए के ऊपर आपको अगले 15 सालों के लिए फ्री रिस्क कवर दिया जाएगा, टोटली फ्री। आपको कोई पैसा पे नहीं करना, आपको अगले 15 सालों के लिए फ्री रिस्क कवर मिलेगा। और साथ ही साथ 25वें साल पे 85 लाख रुपीज की टैक्स फ्री मेच्योरिटी दी जाएगी। यानी कि 10 लाख रुपया दो, 5 लाख रुपया वापस ले जाओ, और वो भी शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म, इससे शॉर्ट टर्म नहीं हो सकता। 10 साल पैसा भरो, 1-1 लाख रुपया, 10 लाख रुपया दो, 5 लाख रुपया वापस ले जाओ, और आफ्टर दैट 15 सालों तक फ्री रिस्क कवर, साथ ही साथ 85 लाख रुपीज की टैक्स फ्री मेच्योरिटी। सो कैसा लगा आप सभी को कॉम्बिनेशन? ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, थोड़ा सा कह सकते हैं कि बढ़िया कॉम्बिनेशन है, कि जिससे कि क्लाइंट अट्रैक्ट होगा। सो कैसा लगा आप सभी को कॉम्बिनेशन? 10 लाख दो, 50% ले जाओ, उसके बाद सीधा ही डायरेक्टली 85 लाख, यानी कि 5 लाख रुपए जमा करने पे आपको 80 लाख रुपए का बोनस मिल रहा है। यू आर सेविंग जस्ट 5 लाख रुपीज, आपने सिर्फ 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करा, क्योंकि 10वें साल में आप 5 लाख रुपए वापस ले चुके हो। उस 5 लाख के ऊपर आपको 80 लाख रुपए का बोनस जो है प्रोवाइड हो रहा है। मैं चैट बॉक्स बंद कर रहा हूं, कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन क्या है? सबसे पहला प्लान देंगे हम इंडेक्स प्लस 25-25। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्किंग करके बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम देंगे कौन सा? इंडेक्स प्लस 25-25 की टर्म पे। अब ये 25-25 क्या होगा? 25वें साल पे मेच्योर होगा। ये जो 25 साल वाला इंडेक्स प्लस है, ये मेच्योर होगा कब? 25वें साल पे। 5 लाख का सम एश्योर्ड रहेगा इसका। अब ये हमें मेच्योरिटी कितनी देगा? 85 लाख रुपीज की। 85 लाख रुपीज की मेच्योरिटी हमें देगा ये वाला प्लान, 25-25 वाला। अब हमें प्रोविजन किस चीज का चाहिए? हमने क्या क्लाइंट को वादा करा था कि सर 25वें साल पे 87 लाख रुपीज की मेच्योरिटी तो मिलेगी। वो हमें ये प्लान दे रहा है, वो हमें 87 लाख रुपीज की मेच्योरिटी दे रहा है। बट हमने क्लाइंट से वादा क्या करा था कि सर आपको प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ 10 साल भरना है, आपको 10 साल से ज्यादा प्रीमियम नहीं भरना। और साथ ही साथ 10वें साल पे आपको 5 लाख रुपया वापस किया जाएगा। हमने क्लाइंट को बोला था 10वें साल पे 5 लाख भी वापस करेंगे, और साथ ही साथ आपका प्रीमियम भी बंद करेंगे। बट यहाँ पे तो 25 की टर्म है। अब यहाँ पे करेंगे क्या? इसके साथ साथ हम लेंगे जीवन लाभ, एक 736 10-16 की टर्म पे लेंगे, 10 साल की सेटलमेंट पे एक जीवन लाभ लेंगे, और साथ ही साथ इंडेक्स प्लस लेंगे 10-10 की टर्म पे। अब इसमें होगा क्या? ये जो 10 साल वाला इंडेक्स प्लस लिया हमने 4,80,000 के सम एश्योर्ड के साथ, ये जो इंडेक्स प्लस 10-10 की टर्म पे लिया, अब ये इंडेक्स प्लस क्या करेगा? ये इंडेक्स प्लस क्या करेगा? 10वें साल पे मेच्योर होगा, और इसकी मेच्योरिटी आएगी 8.5 लाख रुपए की। 8,50,000 रुपीज की मेच्योरिटी इसकी आएगी, जिसमें से हम 5 लाख रुपया क्लाइंट को दिलवा देंगे। ठीक है, इसमें से मेच्योरिटी मिलेगी कितनी? 8.5 लाख रुपए की। 5 लाख रुपए हम क्लाइंट को दिलवा देंगे। जो 3.5 लाख रुपए बचेगा, 3,50,000 रुपीज जो बचेगा, उससे हम अगले 5 सालों का 5 ईयर्स का प्रीमियम पे करने में यूज करेंगे। यानी कि कितने सालों का प्रोविजन हो गया हमारा? 15 सालों तक का। क्लाइंट ने अपनी जेब से 10 सालों का ही भरा, और ये वाला प्लान जो है इंडेक्स प्लस 10-10 वाला, 50% ऑफ द प्रीमियम वापस भी कर देगा, और साथ ही साथ इसमें 3.5 लाख रुपए की जो मेच्योरिटी बचेगी, उससे अगले 5 सालों का प्रीमियम पे करने में यूज कर लेंगे। अब हमारे पास बचता है 16वें साल से लेके 25वें साल तक। 16वें साल से लेके 25वें साल तक का प्रीमियम पे करना ना अब हमें। सो उसके लिए हम ले लेंगे जीवन लाभ 10-16, 10 साल की सेटलमेंट पे। जीवन लाभ 10-16 की टर्म पे ले लेंगे, 10 साल की सेटलमेंट पे। अब ये 16वें साल से लेके 25वें साल तक हमें रेगुलर मनी बैक देगा इन द फॉर्म ऑफ सेटलमेंट्स। ठीक है, इसकी मेच्योरिटी सेटलमेंट्स में आएगी। ये हमें अगले 10 सालों तक सेटलमेंट में जो है रिटर्न देता रहेगा, जिससे कि क्लाइंट के अगले 10 सालों का प्रीमियम भी पे हो जाएगा। तो टेक्निकली क्लाइंट ने जो है अपनी जेब से कुछ भी नहीं भरा, कुछ भी नहीं भरा अपनी क्लाइंट ने अपनी जेब से। सो अभी ये जो प्लान कॉम्बिनेशन है सभी साथियों को क्लियर है? किसी को कोई डाउट इस प्लान कॉम्बिनेशन में? फटाफट से चैट बॉक्स में डालिए। क्योंकि ये पॉइंट जो है ना, ये जो प्लान कॉम्बिनेशन है थोड़ा सा घुमाने वाला हो सकता है, आपको थोड़ा सा लगता है कि अ, क्या आप सभी साथियों को क्लियर है, यस और नो? इंडेक्स प्लस 13%, इंडेक्स प्लस को कैलकुलेट करा 13% पे।
बिल्कुल विद्याधर जी, ये जो प्लान है इंडेक्स प्लस का एनएवी पे डिपेंड रहेगा, बट उसी के साथ साथ ये जो कंपैरिजन रखा है मैंने, ये रखा हुआ है उसके साथ, म्यूचुअल फंड के साथ। ठीक है, मैं एक बार दोबारा आप सभी के साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले हम देंगे इंडेक्स प्लस। फर्स्टली वी गिव इंडेक्स प्लस 25-25 की टर्म पे, ये जो 25-25 साल की टर्म पे जो है हम इंडेक्स प्लस देंगे, जो कि हमें मेच्योरिटी देगा 87 लाख रुपीज की। जो कि हमें मेच्योरिटी देगा कितनी, 87 लाख रुपीज की मेच्योरिटी हमें यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। उसके बाद सिर्फ 1 लाख रुपीज टोटल सभी पॉलिसीज का मिला के 1 लाख रुपीज का प्रीमियम यहाँ पे बनेगा। उसके बाद जो इंडेक्स प्लस है हमारा 25-25 की टर्म पे, ये हमें मेच्योरिटी देगा कितनी, ये हमें मेच्योरिटी देगा 87 लाख रुपीज की। जो 25-25 की टर्म पे हमारा इंडेक्स प्लस है, ये हमें मेच्योरिटी देगा 25 लाख रुपीज, और सॉरी 87 लाख रुपीज की। उसके बाद हमने क्लाइंट से वादा क्या करा था कि सर आपको 10 साल तक का ही प्रीमियम पे करना है ना। इंडेक्स प्लस जो था 25-25 की टर्म पे, वो हमें कितना प्रीमियम दे रहा था, वो हमें प्रीमियम दे रहा था, जस्ट गिव मी सेकेंड। ओके, इंडेक्स प्लस 25-25 की बात करें, ये जो इंडेक्स प्लस 25-25 की टर्म पे है, सर मैं एक चीज देखिए, अब यहाँ पे काफी साथी डाल रहे हैं नहीं मिला तो क्या, नहीं मिला तो क्या। अब मेरे को एक चीज बताना, अगर आप इस चीज को म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर कर रहे हो, म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर कर रहे हो, सो क्या ये क्वेश्चन म्यूचुअल फंड में राइज होता है कि नहीं होता, कि सर म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिला कि नहीं मिला। तो सर 5 लाख नहीं, 12.5 लाख रुपया, 5 लाख के सम एश्योर्ड पे ईयरली प्रीमियम बनता है 50,000 रुपया, 50,000 रुपीज एनुअल प्रीमियम। इंडेक्स प्लस का जो कैलकुलेशन होता है ईयरली प्रीमियम पे होता है। ठीक है, सो इंडेक्स प्लस देंगे 25-25 की टर्म पे 5 लाख के सम एश्योर्ड के साथ, जो कि हमें मेच्योरिटी देगा 87 लाख रुपीज की। उसके बाद आफ्टर दैट हम देंगे इंडेक्स प्लस 10-10 की टर्म पे, 10 साल की टर्म पे देंगे 4,80,000 के सम एश्योर्ड के साथ। ठीक है, अब ये 10 10 साल की टर्म पे देंगे इंडेक्स प्लस, ये हमें मेच्योरिटी कितनी देगा, 8.5 लाख रुपए, 8.5 लाख रुपए की मेच्योरिटी देगा। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, इंडेक्स प्लस जो 10 साल की टर्म वाला दिया था, वो हमें 10वें साल पे मेच्योरिटी देगा 8.5 लाख रुपए की। अब वो 8.5 लाख रुपए की मेच्योरिटी जो मिलेगी, वो 8.5 लाख रुपए की मेच्योरिटी में से 5 लाख रुपया हम क्लाइंट को दे देंगे, क्लाइंट को दिलवा देंगे, सर ये आपका 5 लाख रुपया 50% ऑफ द प्रीमियम वापस कर दिया। ठीक है, 5 लाख रुपया हमने क्लाइंट को दे दिया। अब अगले 5 साल का प्रीमियम पे करने के लिए हम वो जो 3.5 लाख रुपया बचेगा, क्योंकि ये जो 10 साल का जो इंडेक्स प्लस है, ये जो 10 साल का इंडेक्स प्लस है, ये हमें मेच्योरिटी दे रहा है 8.5 लाख रुपए की। अब ये जो 8.5 लाख रुपए की मेच्योरिटी होगी, उसमें से 5 लाख क्लाइंट को दे दिया, अब बचा 3.5 लाख रुपया। 3.5 लाख रुपया 10वें साल से लेके 15वें साल, यानी कि अगले 5 साल का प्रीमियम पे करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, अगले 5 साल का प्रीमियम पे करने के लिए वो 3.5 लाख रुपया यूज हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचता है, अब हमारे पास बचता है अगले 10 सालों का प्रीमियम, 16वें साल से लेके 25वें साल तक की टर्म तक, 16वें साल से लेके 25वें साल तक की टर्म तक हमारा जो प्रीमियम बचता है, तो उसके लिए हम क्या ले लेंगे, जीवन लाभ, 10-16 की टर्म पे, 10-16 की टर्म पे जीवन लाभ ले लेंगे, जिसकी मेच्योरिटी हम 10 साल की सेटलमेंट में लेंगे, जिसकी मेच्योरिटी हम लेंगे 10 साल की 10 ईयर्स की सेटलमेंट में। अब ये जो 10 साल की सेटलमेंट में हम मेच्योरिटी लेंगे, ये हमें 16वें साल से लेके 25वें साल तक का रिटर्न देता रहेगा, जिससे कि 16वें साल से लेके 25वें साल तक प्रीमियम हम पे कर पाएंगे। ठीक है, 16वें साल से लेके 25वें साल तक का प्रीमियम क्लाइंट क्लाइंट का प्रीमियम जो है पे होगा। तो क्लाइंट टेक्निकली अपनी जेब से जो है कुछ भी नहीं भरेगा। सो अभी आप सभी साथियों के साथ क्लियर ये कॉम्बिनेशन, जस्ट गिव मी अ कंफर्मेशन चैट बॉक्स में। देखिए अगर क्लियर नहीं भी, मैं आपको एक बार चार्ट भी शेयर कर दूंगा। अभी क्लियर है। और देखिए जो साथी कह रहे हैं ना कि देखिए रिटर्न नहीं मिला तो क्या हुआ, क्या होगा, अरे अभिजीत जी मैं आपको एक चीज सिंपल सी, हाँ हाँ बिल्कुल विद्याधर जी, अप्रोक्स ही बताना है, अप्रोक्स ही बताना है। और देखो एक चीज आपको सिंपल सी मैं बताना चाहूंगा, ये जो प्लान कॉम्बिनेशन है, ये वाला जो प्लान कॉम्बिनेशन है, ये स्पेशली
इन लाभ 51 लाख रुपीज का सेटलमेंट मिलेगा आपको, और 51,000 का, सॉरी, 51,000 रुपीज का जो है सेटलमेंट मिलेगा। ये पोस्टर है, ये पोस्टर भी आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये पोस्टर आप सभी के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं, नो वरीज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद, उसके बाद आप सभी को एक चीज बताता हूं मैं, जो कि म्यूचुअल फंड की ऑब्जेक्शन आप कह रहे थे, म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड। देखो म्यूचुअल फंड क्या होता है ना, अब क्लाइंट कहता है कि सर इसमें तो गारंटेड नहीं है। क्लाइंट को सिंपल सी एक चीज कहनी है, सर देखो म्यूचुअल फंड में गारंटेड है, यस और नो। सर और चीजें नहीं पूछूंगा, सर म्यूचुअल फंड में गारंटेड है कि नहीं। सर 25 की एज पे कैलकुलेट करा गया पुरुषोत्तम जी, 25, एट द एज ऑफ 25 पे मैंने कैलकुलेट करा इसको, ठीक है। ठीक है। सो म्यूचुअल फंड के साथ जो कंपैरिजन करेंगे ना, उसके लिए बहुत बढ़िया प्लान है, क्योंकि म्यूचुअल फंड 5 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 80 लाख रुपीज की मेच्योरिटी नहीं दे पाएगा। और साथ ही साथ देखो ना, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में जो है क्लाइंट जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, उतना जो पैसे पे रिटर्न मिलेगा वही उसको मिलेगा। इनकेस क्लाइंट को अगर कुछ हो भी जाता है, कोई रिस्क कवर नहीं मिलेगा। मान लीजिए क्लाइंट ने आज इन्वेस्ट करा और क्लाइंट को कल कुछ हो जाता है, परसों कुछ हो जाता है, साल 1.5 साल कुछ भी हो जाता है, तो उसको क्या मिलेगा? उसने जितना पैसा इन्वेस्ट करा था उसका उस पर जितना बोनस वगैरह बना या जो भी रिटर्न वगैरह बने हुए हैं वो इंक्लूड करके दे दिया जाएगा। बट यही अगर हम पॉलिसी की बात करें तो यहाँ पे तो प्रॉपर रिस्क कवर चलेगा ना, प्रॉपर रिस्क कवर, पहले दिन से ही रिस्क कवर चलेगा उसका। कुछ भी होता है तो उसको पूरी की पूरी आ, जितना भी रिस्क कवर की अमाउंट होगी, जो भी डेथ क्लेम होगा उसको दिया जाएगा। सो दैट्स वाई सर, अविनाश जी, कमीशन के पीछे अगर आपको रन करना है, सो कहीं ना कहीं आप बिजनेस में पीछे जाओगे। हाँ कोई बात नहीं दिलजीत जी, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, नो वरीज, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, इसमें चेंजेस कर दूंगा। सो अगले प्लान कॉम्बिनेशन पे आते हैं, जो कि रहेगा सुपर डुपर कैश फ्लो। सुपर डुपर कैश फ्लो, अब ये सुपर डुपर कैश फ्लो क्या है? जस्ट सेव रुपीज 1,20,000 रुपया पर ईयर फॉर 15 ईयर्स। सिर्फ और सिर्फ 1.2 लाख रुपीज आपको बचाने हैं अगले 15 सालों के लिए। 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000 आपको 15 सालों के लिए बचाने हैं। उसके बाद अगले 10 सालों में आपको 16वें साल से लेके 25वें साल तक रेगुलर 1.5 लाख रुपए की मैच्योरिटी मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ 1,20,000 रुपया आपको बचाना है 15 सालों के लिए। उसके बाद 16वें साल से लेके 25वें साल तक 1.5 लाख रुपए की मेच्योरिटी मिलेगी। और साथ ही साथ जो है 26वें साल से लेके 35वें साल तक 3,20,000 रुपए की मेच्योरिटी यहाँ पे आपको दी जाएगी। यानी कि 2x3x प्लान, 2 गुना और 3 गुना रिटर्न आपको यहाँ पे मिलेगा। 2x3x प्लान कह सकते हो आप इसको, या सुपर डुपर कैश फ्लो भी कह सकते हो। मनी बैक्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। आपने जितना इन्वेस्ट करा है ना, उससे 3 गुना ज्यादा यहाँ पे आपको रिटर्न दिया जाएगा। सिंपल से आप इसको दे सकते हो 2x3x, 2x3x प्लान, 3 गुना रिटर्न वाला प्लान। 3 गुना रिटर्न, 15 साल पैसा बचाओ 1,20,000 रुपया, अगले 10 सालों के लिए 1.5 लाख रुपया, और उससे अगले 10 सालों के लिए 3,20,000 रुपया आपको दिया जाएगा LIC की तरफ से। 32 लाख रुपया एक और एक 15 लाख रुपया एक, आपने बचाया कितना? सिर्फ और सिर्फ 15 सालों के लिए 1,20,000 रुपया, ओनली दिस अमाउंट। अब प्लान कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, बट उससे पहले साथ ही साथ 1,20,000 रुपया बचाना आपको 15 सालों के लिए। उसके बाद अगले 10 सालों के लिए 1.5 लाख रुपया, और उससे अगले 10 सालों के लिए 25वें साल से लेके 35वें साल तक आपको मिलेगा 3,20,000 रुपया। साथ ही साथ आप जब भी इस दुनिया को छोड़ के जाओगे, आप अपनी फैमिली के लिए 20 लाख रुपए का फैमिली फंड छोड़ के जाओगे। आपको 20 लाख रुपए का जो है फैमिली फंड भी यहाँ पे दिया जाएगा। प्लान कॉम्बिनेशन की बात करें, सिंपल प्लान कॉम्बिनेशन है, 2 जीवन आनंद देंगे। 2 जीवन आनंद प्लान देने हमें 10 लाख एक, 10 लाख एक, दोनों का सम एश्योर्ड रहेगा 10 लाख रुपया। दोनों की सेटलमेंट जो है, दोनों की मेच्योरिटी हम 10 साल की सेटलमेंट में लेंगे। एक 15 साल की टर्म पे लेंगे, एक 25 साल की टर्म पे। 715 जीवन आनंद, 15-15, 10 साल की सेटलमेंट पे। 715, 25-25, 10 साल की सेटलमेंट पे। दोनों का सम एश्योर्ड रहेगा 10-10 लाख रुपए का। अब इसमें जो है ना, ये जो 25 साल वाला जीवन आनंद है, ये जो 25 साल वाला जीवन आनंद है, इसके अगले 10 सालों का प्रीमियम कहां से पे होगा? जो कि ये जो 15 साल वाला रिटर्न देना स्टार्ट होगा, क्योंकि 15वें साल पे इसकी सेटलमेंट्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। सो इसमें से कुछ अमाउंट जो उठा करके हम इसके प्रीमियम पे करने में यूज कर लेंगे। सो दिस इज द सेकंड प्लान कॉम्बिनेशन, और ये रहा इसका पोस्टर। दिस इज द पोस्टर फॉर सेकंड प्लान कॉम्बिनेशन। सो अभी तक के जितने भी कॉम्बिनेशन शेयर करें, अभी तक जितने भी पॉइंट्स मैंने आप सभी साथियों के साथ शेयर करें,
कितने साथियों को बढ़िया लगी? फटाफट से चैट बॉक्स में बताएं। कितने साथियों को अभी तक के पॉइंट्स, अभी तक की चीजें, अभी तक के जितने भी कॉम्बिनेशन में बढ़िया लगे? मजा आ रहा है? अगर तो मजा आ रहा है तो क्या हम कंटिन्यू करें, शैल वी स्टॉप और शैल वी कंटिन्यू? क्या हमें आज के सेशन में अभी रुक जाना चाहिए, क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए? फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए। शैल वी कंटिन्यू और शैल वी स्टॉप? क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए या हमें अभी के अभी यहीं पे सेशन को स्टॉप कर देना चाहिए? कंटिन्यू। ऑल राइट। सो आगे बढ़ने से पहले आपको लास्ट प्लान कॉम्बिनेशन की मैं थोड़ी सी एक झलक देना चाहूंगा। लास्ट प्लान कॉम्बिनेशन कौन सा है? द लास्ट प्लान कॉम्बिनेशन इज प्रॉपर्टी प्लान। प्रॉपर्टी सेविंग्स प्लान, यानी कि वो प्रॉपर्टी के कंपैरिजन में बना। प्रॉपर्टी भी बनेगी और लाइफ टाइम आपको जो है फ्री, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के रेंट मिलेगा। लाइफ टाइम रेंट की गारंटी मिलेगी और साथ ही साथ आपको जो है प्रॉपर्टी मिलेगी आपकी अपनी जनरेशन के लिए और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए भी। यानी कि दो जनरेशन की प्रॉपर्टी भी जनरेट होगी और साथ ही साथ लाइफ टाइम फ्री रेंट भी मिलेगा आपको। उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप सभी साथियों के लिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लास्ट प्लान कॉम्बिनेशन पे। देखिए अभी कोई लेफ्ट ही करेगा, क्योंकि जो प्लान कॉम्बिनेशन अभी आपको मैं शेयर करूंगा वो प्रॉपर्टी के लिए बहुत बढ़िया प्लान कॉम्बिनेशन है प्रॉपर्टी के कंपैरिजन में। सो आज का छोटा सा एक अनाउंसमेंट। तुषार गुप्ता जी जो है आप सभी के लिए, मैं तुषार गुप्ता जी के साथ में एक सेशन लेकर के आ रहा हूँ जिसमें पांचों के पांचों सेशन जो है तुषार गुप्ता जी लेंगे। 5 सेशन की सीरीज है जिसका नाम है 10 का दम। 5 सेशन की सीरीज है। अब इस सीरीज में क्या क्या मिलेगा आपको? पहले दिन, सबसे पहला दिन देखो, 5 सेशन की सीरीज है। पहले दिन स्टार्ट होगा 1 दिसंबर को। ये जो वर्कशॉप है एक दिन 1 दिसंबर को स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें कि 1 तारीख को शाम 8:30 बजे तुषार गुप्ता जी की आप सभी साथियों के साथ मुलाकात होगी, जो जो इस वर्कशॉप में एनरोल करेंगे। 10 रूल्स, आइडियाज और प्रिंसिपल्स, कुछ ऐसे रूल्स जो कि हमें डेवलप करने हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, एक सिंपल सी एग्जांपल देना चाहूंगा। हम सोचते हैं आज आज मार्केट में नहीं जाएंगे तो क्या होगा, आज फील्ड में नहीं जाएंगे तो क्या होगा, एक दिन से क्या फर्क पड़ जाएगा? एक दिन से भी फर्क पड़ता है। तो किस तरीके से आप रूल सेटअप कर सकते हो, कुछ ऐसे आइडिया जिससे कि आपके बिजनेस में बहुत इनहेंसमेंट, बहुत इंप्रूवमेंट होगी, और साथ ही साथ कुछ प्रिंसिपल्स जिसके थ्रू आप अपने जो लाइफ इंश्योरेंस के प्लान्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो सेल कर सकते हो और एमडीआरटी को अचीव कर सकते हो। उसके बाद सेकेंड डे, 3 दिसंबर, 3 दिसंबर को आप सभी साथियों के साथ फिर से मुलाकात होगी तुषार जी की। 10 हैबिट्स, कुछ ऐसी हैबिट्स जो आदतें हमें अपनानी होंगी, अपने आप में डेवलप करनी होंगी, जिससे कि हम एक बढ़िया एडवाइजर बन सके और अपना एमडीआरटी का टारगेट अचीव कर सके। हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, क्योंकि हमें क्या होता है ना, हमें आदत नहीं होती कि हम इस तरीके से काम करेंगे। हमें अपनी आदतें चेंज करनी पड़ती हैं ताकि हम जो है अपने बिजनेस को बढ़ा पाए। ठीक है, तो आदतें कौन कौन सी आपको चेंज करनी है, कौन सी आदतें आपको अपनानी है, जिससे कि आप अपने बिजनेस को बढ़ा पाओ और अपना एमडीआरटी अचीव कर पाओ। आफ्टर दैट 5 तारीख को फिर से आप सभी साथियों के साथ मुलाकात होगी तुषार जी की। 10 कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि मैंने आज आपको सिर्फ अभी 2 कॉम्बिनेशन बताए हैं, 2 कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट जो अभी आपको मैं बताऊंगा, इस तरीके के 10 कॉन्सेप्ट्स आप सभी के साथ शेयर करेंगे तुषार जी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पे आज सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट बताए हैं। तुषार जी आपके साथ 10 कॉन्सेप्ट जो है शेयर करेंगे डे 3 में, 5 दिसंबर को शाम 8:30 बजे। आफ्टर दैट 8 दिसंबर को फिर से एक सेशन होगा जिसमें कि 10 प्लान कॉम्बिनेशन और 10 फाइनेंशियल रूल्स आपको दिए जाएंगे। प्लान कॉम्बिनेशन विद पोस्टर मिलेंगे और साथ ही साथ जो है फाइनेंशियल रूल, जिसकी मदद से आप एमडीआरटी को इजीली अटेन कर पाओगे। कुछ ऐसे फाइनेंशियल रूल्स, क्योंकि हम एज अ फाइनेंशियल मैनेजर काम करते हैं, वेल्थ मैनेजर भी काम करते हैं, तो फाइनेंशियल रूल्स कौन से हैं जिससे कि आपको एमडीआरटी करने में हेल्प होगी, एमडीआरटी आपका इजीली होगा, वो सब चीजें आपके साथ शेयर करेंगे तुषार जी। और साथ ही साथ लास्ट सेशन जो रहेगा हमारा 10 दिसंबर को रहेगा, क्योंकि ये सब चीजें जो है ना, कॉम्बिनेशन, ओपनिंग, कॉम्बिनेशन रहेगा, ओपनिंग रहेगी, प्रेजेंटेशन रहेगी, कॉन्सेप्ट बताना रहेगा, ये सब चीजें जो है ना प्रेजेंटेशन तक का पॉइंट जो है ऑल क्लियर रहता है। बट उसके बाद आती है हमारी क्लोजिंग, जब सबसे लास्ट पॉइंट जो हमारा लास्ट सेशन रहेगा वो रहेगा 10 पावरफुल डायलॉग्स, 10 ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्ट्रेटेजीज और 10 क्लोजिंग मेथड्स।
क्योंकि देखो होता क्या ना, एक फिल्म की अगर हम बात करें, एक मूवी की अगर हम बात करें, मूवी किस कारण फेमस होती है? उसके बढ़िया डायलॉग्स, उसके बढ़िया डायलॉग्स और उसकी बढ़िया स्टोरी के कारण। उसकी जितनी बढ़िया स्टोरी होती है, उसके जितने बढ़िया डायलॉग्स होते हैं, उतनी ही ज्यादा वो मूवी जो है फेमस होती है। सो 10 पावरफुल डायलॉग्स जो कि आप लास्ट में क्लोजिंग के टाइम पे कह सकते हो, जब लास्ट में क्लोजिंग का पॉइंट आता है ना, जब पॉलिसी को पेमेंट करने पे अटकती है बात। सो वो किस तरीके के डायलॉग्स, किस तरीके से आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर सकते हो, मार्केट में बहुत तरीके के ऑब्जेक्शन हैं, उनको कैसे हैंडल कर सकते हो, और साथ ही साथ 10 क्लोजिंग के मेथड्स, किस तरीके से लास्ट में आप क्लोजिंग कर सकते हो। क्योंकि अगर आपकी क्लोजिंग बढ़िया नहीं होगी तो आपकी अ, जो पूरी की पूरी कन्वर्सेशन है क्लाइंट के साथ वो बेकार हो जाएगी, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। बिल्कुल, आज का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, सभी को मिलेगा आज का रिकॉर्डिंग। उसके साथ साथ फ्री बोनसेस में क्या मिलेगा, कुछ फ्री बोनस भी आपको मिलेगा इस सेशन में। 5 सेशंस के रिकॉर्डिंग पीडीएफ, ये जो 5 सेशन होंगे, पांचों के पांचों सेशंस के रिकॉर्डिंग आपको दिए जाएंगे। अगर आप किसी भी रीजन से इन 5 सेशंस में से किसी भी एक, दो, तीन, चार, जितने भी सेशंस को आप नहीं ज्वाइन कर पाए, आपको उन सभी सेशंस, पूरे के पूरे 5 सेशंस की रिकॉर्डिंग दी जाएगी। पांचों सेशंस के जो पीडीएफ रहेंगे वो दिए जाएंगे। 5 सेशंस की रिकॉर्डिंग मिलेगी, 5 सेशन के पीडीएफ मिलेंगे, साथ ही साथ 10 डिजिटल प्लान पोस्टर्स मिलेंगे, जो कि प्लान कॉम्बिनेशन के रहेंगे। वो प्लान कॉम्बिनेशन के पोस्टर्स आपको दिए जाएंगे। उसके बाद 10 प्रेजेंटेशन डायलॉग स्क्रिप्ट, जो कि मैंने आपको लास्ट में बोला कि डायलॉग स्क्रिप्ट जो होती है, जो क्लोजिंग के टाइम पे डायलॉग्स हमें देने होते हैं, वो डायलॉग्स की जो स्क्रिप्ट्स होती हैं, वो 10 प्रेजेंटेशन स्क्रिप्ट्स आपको दी जाएंगी। उसके बाद 10 इंश्योरेंस अवेयरनेस जीआईएफ वीडियोस, 10 GIF वीडियो, छोटे 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 वीडियोस आपको दिए जाएंगे, जिससे कि आप इंश्योरेंस की अवेयरनेस जो है क्लाइंट में कहीं ना कहीं बढ़ा सकते हो, क्लाइंट के साथ उस वीडियोस को शेयर कर सकते हो, जो कि आपके मार्केट में या आपके बिजनेस को प्रमोट करने में बहुत हेल्प करेगी। सो दिस इज द वर्कशॉप, 5 डेज वर्कशॉप विद 5 अल्टरनेट बोनसेस। 5 अल्टरनेट बोनस भी मिलेंगे और 5 सेशन भी आप सभी को मिलेंगे। सो कितने साथी रेडी हैं इस वर्कशॉप में एनरोल करने के लिए? देखिए फटाफट से चैट बॉक्स में डालिए, ताकि हम आगे बढ़ पाए, आगे के पॉइंट सीख पाए, आगे का एक लास्ट कॉम्बिनेशन जो है जान पाए। बट उससे पहले पूछना चाहूंगा, कितने साथी इस वर्कशॉप में एनरोल करने के लिए रेडी हैं? 5 दिन की वर्कशॉप रहेगी, 5 कॉम्बिनेशन, 5 बोनसेस आपको दिए जाएंगे। तो कितने साथी इस वर्कशॉप में एनरोल करने के लिए रेडी हैं? देखो, आप एमडीआरटी बनेंगे, आप अगर एमडीआईटी बन जाएंगे, मेरे को कोई उसमें फायदा नहीं है, आई एम नॉट गेटिंग अ सिंगल रुपी बेनिफिट इन दैट। और अगर आप एमडीआरटी नहीं बनेंगे, तो उसमें मेरा कोई लॉस भी नहीं, आई एम नॉट गेटिंग अ सिंगल रुपी लॉस इन दैट। मेरे को 1 रुपए का लॉस भी नहीं है। ठीक है। तरुण जी, आप जुड़ चुके हैं 10 कदम वाले ग्रुप में क्या? आप मेरे को मैसेज कर दीजिए। रिकॉर्डिंग का वैलिडिटी 30 डेज का रहेगा। ठीक है। सो अगर अब हम बात करते हैं लर्निंग फीस, कितनी फीस है? पहले जो डिसाइड हुआ था, 1500 रुपये डिसाइड हुआ था इसका, कि 1500 रुपये जो है इस पूरे वर्कशॉप की प्राइसिंग रहेगी। बट आज के सेशन में ऑन द स्पॉट जो बुकिंग करते हैं, आज के सेशन में ऑन द स्पॉट जो बुकिंग होगी, उसका प्राइस रहेगा, वेबिनार की पूरी वेबिनार की ऑफर फी रहेगी 750 रुपीज। 750 रुपया जो है इस पूरे के पूरे वेबिनार की फीस रहेगी, 750 रुपीज। 5 दिन का सेशन, 5 अल्टरनेटिव बोनस, 10 GIF वीडियो, 10 डायलॉग्स, ये सब चीजें जो आपको मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ 750 रुपीज में। 750 रुपए में आपको ये सब चीजें जो है मिलेंगी। सो जो साथी इस वर्कशॉप में एनरोल करना चाहते हैं, आपके पास 3 मिनट का टाइम है, यू हैव 3 मिनट्स टाइम। उसके बाद हम अगले प्लान कॉम्बिनेशन, आज के लास्ट प्लान कॉम्बिनेशन जो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है, उस पे आ जाएंगे। सो फटाफट से पेमेंट करिए। क्रेडिट कार्ड का लिंक आप सभी के साथ चैट बॉक्स में दे दिया गया। हरदीप जी, क्रेडिट कार्ड का एक लिंक डाल दें चैट बॉक्स में प्लीज। शंकर जी ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, क्या बात है शंकर जी, अगर आप ऑलरेडी एनरोल्ड है, थैंक यू फॉर द एनरोलमेंट। सो क्रेडिट कार्ड का लिंक आप सभी के साथ मैंने चैट बॉक्स में शेयर कर दिया। क्रेडिट कार्ड का लिंक आ गया होगा आप सभी के पास। क्रेडिट कार्ड का लिंक मैंने आप सभी के साथ चैट बॉक्स में शेयर कर दिया। और जो साथी पेमेंट करना चाहते हैं, नंबर स्कैनर आप सभी के सामने है, आप नंबर पे पेमेंट कीजिए, आप स्कैनर पे कीजिए, आप दोनों जगह कर सकते हैं। ठीक है, 9086283294 नंबर रहेगा, स्कैनर रहेगा, जो कि स्कैनर आपके सामने प्रोवाइड कर दिया। तो हरदीप जी ग्रुप का लिंक दे दीजिए और ग्रुप में स्क्रीनशॉट आप सभी को शेयर कर देना। हरदीप जी आप सभी के साथ ग्रुप का लिंक शेयर कर रहे हैं। आपको जो भी साथी पेमेंट कर रहे हैं, जो भी साथी पेमेंट कर रहे हैं, आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी ग्रुप में शेयर करना है। आपके साथ हरदीप जी ग्रुप का लिंक शेयर कर रहे हैं, जो साथी पेमेंट करते जा रहे हैं, आपको
आज के वर्कशॉप का पेमेंट जो है उसी ग्रुप में करना। जो जो साथी कर चुके हैं, ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, थैंक यू एवरीबॉडी, आप सभी ने एनरोल करा इस वर्कशॉप में, क्योंकि इस वर्कशॉप में एनरोल करेंगे तो आप कुछ ना कुछ जो है नया सीख करके जाएंगे, कुछ ना कुछ नया जान करके जाएंगे। आपके साथ ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया गया। तो इस ग्रुप में जो है आप सभी को स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया गया। जो जो साथी पेमेंट करते जा रहे हैं, आपको इसी ग्रुप में जो है स्क्रीनशॉट शेयर कर देना, ठीक है। ग्रुप का लिंक आप सभी के साथ शेयर कर दिया गया। विनोद कुमार जी, थैंक यू फॉर द ऑलरेडी एनरोलमेंट, अगर आप कर चुके हैं। सो जो जो साथी पेमेंट करना चाहते हैं फटाफट से पेमेंट करिए, नंबर स्कैनर आप सभी के सामने है। और आगे बढ़ते बढ़ते अगर आप सभी साथियों में से किसी की भी कोई क्वेरी है वो आप पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ कल के सेशन में कितने साथी ज्वाइन करने के लिए रेडी हैं? कल भी एक सेशन होने जा रहा है, इस सेशन का पार्ट टू। आज के सेशन जो था एमडीआरटी इन 100 डेज, उसका पार्ट टू जो है कल होने जा रहा है। तो कल कितने साथी एनरोल करेंगे, ज्वाइन करेंगे? कल का सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई चार्जेस नहीं रहेंगे। कल कितने साथी ज्वाइन करेंगे? फटाफट से चैट बॉक्स में डालिए। ज्यादा से ज्यादा, जिस तरीके से आज हमारे साथ मोर देन 600 मेंबर जो जुड़ चुके हैं, उसी तरीके से मैं चाहूंगा कल के सेशन में भी हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा साथी जो है जुड़े सेशन में। सो फटाफट से चैट बॉक्स में डालिए कितने साथी कल का सेशन भी ज्वाइन करेंगे। तरुण जी आप अपना तरुण जी आप क्या करिए, 9086 वाले नंबर पे मैसेज कर दीजिए, मैं आफ्टर मीटिंग आपको शेयर कर दूंगा। नरेंद्र जी मैं ट्राई कर लूंगा, नो वरीज। नरेंद्र जी मैं ट्राई कर लूंगा। तो तरुण जी आप 9086283294 वाले नंबर पे जो है ना मैसेज कर दीजिए। आशीष जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द सपोर्ट। आप कर सकते हैं, आप एनरोल करिए इस वर्कशॉप में, और साथ ही साथ कल के सेशन में भी जरूर जुड़िए। और जो जो साथी पेमेंट करते जा रहे हैं, ग्रुप का लिंक आप सभी के साथ शेयर कर दिया गया है। आप इस ग्रुप में जुड़िए और स्क्रीनशॉट जरूर भेजिए, बिकॉज अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं भेजेंगे ग्रुप पे जुड़ने के बाद तो आपकी पेमेंट जो है वैलिड नहीं मानी जाएगी। क्योंकि पेमेंट तभी मैं कंफर्म कर पाऊंगा जब आप स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, ठीक है। सो फटाफट से ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया गया, इसमें स्क्रीनशॉट जो है शेयर करिए, ठीक है। ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया गया, आप इस ग्रुप में स्क्रीनशॉट जो है शेयर कर सकते हैं, ठीक है। हरदीप जी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम अगले आज के लास्ट प्लान कॉम्बिनेशन पे। आप सभी पेमेंट जारी रखिए, जो जो साथी पेमेंट करना चाहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी सेविंग्स प्लान। प्रॉपर्टी के कंपैरिजन में अब किसी भी पर्सन की बात करें, वो पूरी जिंदगी पैसा जोड़ता रहता है, प्रॉपर्टी बनानी है, प्रॉपर्टी बनानी है, प्रॉपर्टी बनानी है। तो प्रॉपर्टी के लिए पैसा जोड़ते हैं। तो प्रॉपर्टी जब खरीदते हैं तो वो एक सिंगल प्रॉपर्टी बनती है ना। 15-20 साल पैसा जोड़ा, फिर जाके कहीं एक प्रॉपर्टी बनती है, एक बढ़िया घर बनता है। अब उसके बाद अगर हम बात करें प्रॉपर्टी सेविंग्स प्लान, अब एक प्रॉपर्टी सेविंग्स के लिए आप 15-20 साल पैसा बचा रहे थे, तब जाके आपका एक बढ़िया सा घर बन रहा था। बट यहाँ पे प्रॉपर्टी सेविंग्स प्लान की बात करें, सिर्फ और सिर्फ 1,50,000 रुपये आपको बचाना है 15 सालों के लिए। 1,50,000 रुपये आपको बचाना है अगले 15 सालों के लिए, और गेट 1 लाख रुपया फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। आपको 1.5 लाख रुपया बचाना है 15 सालों के लिए, यानी कि आपने हर साल 1.5 लाख रुपया बचाया अपनी प्रॉपर्टी के लिए। एक प्रॉपर्टी आपको बनानी थी, प्रॉपर्टी लेनी थी, आपने 1.5 लाख रुपया बचा लिया। उसके बाद 15वें साल से लेके 25वें साल तक रेगुलर 1-1 लाख रुपए का रिटर्न आपको दिया जाएगा। आपको रेगुलर रिटर्न यहाँ पे जो है दिया जाएगा। उसके बाद 25वें साल पे आपको देखो, आपने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 20 से 22 लाख रुपए की प्रॉपर्टी यहाँ पे बनाई, है ना। आपने 20 से 22 लाख रुपए की यहाँ पे सेविंग्स करी फॉर योर प्रॉपर्टी। उसके बाद उसके बाद 15वें साल से लेके 25वें साल तक आपको एवरी ईयर 1-1 लाख रुपए का रिटर्न मिला, यानी कि 1-1 लाख, 1-1 लाख, 1-1 लाख, 10 लाख रुपए का। आपको 50% ऑफ द प्रॉपर्टी वापस कर दी गई। आपने जितने की प्रॉपर्टी बनाई थी, 20-25 लाख जितने की आपने बनाई थी, उसका 50% आपको वापस कर दिया गया टिल द एंड ऑफ 25th ईयर।
अब आपने जितनी प्रॉपर्टी बनाई थी 50% वापस ले ली प्रॉपर्टी। उसके बाद 25वें साल पे आपको प्रॉपर्टी दी जाएगी 53 लाख रुपीस की। आपकी 53 जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी 53 लाख रुपीस। ठीक है, 53 लाख रुपीस की जो प्रॉपर्टी की अमाउंट आपकी बन जाएगी। आपने जितनी प्रॉपर्टी के लिए पैसा बचाया उसका 50% आपको दे दिया गया। आफ्टर दैट यू आर गेटिंग 53 लाख रुपीस की टैक्स फ्री प्रॉपर्टी। इस पे कोई टैक्स पे नहीं करना आपको। आफ्टर दैट, फ्रॉम द एंड ऑफ 26th ईयर, 26वें साल पे एंड पे आपको जो है 1,30,000 रुपए का रेंट रेगुलर एवरी ईयर मिलेगा। आपने प्रॉपर्टी के लिए 1.5 लाख रुपए बचाया 15 सालों के लिए, अगले 10 सालों के लिए 1-1 लाख रुपए भी लिया। 25वें साल पे 53 लाख रुपीस की प्रॉपर्टी भी बना ली। और 26वें साल पे लाइफ टाइम फ्री रेंट मिल रहा है, पूरी जिंदगी भर आपको रेंट दिया जाएगा 1,30,000 रुपया फ्री में। आपने जितनी प्रॉपर्टी बनाई थी उससे 2 गुना आप वापस ले चुके। 2 गुना प्रॉपर्टी आपने बना ली सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट फॉर 15 ईयर्स। उसके बाद 25वें साल पे 53 लाख रुपीस की प्रॉपर्टी आपको मिल गई। आफ्टर दैट 26वें साल से आप रेगुलर 1,30,000 1,30,000 के रुपए का रेंट जो है ले रहे, फ्री रेंट, कोई पैसा नहीं पे करना, फ्री रेंट आपको मिल रहा है। और उसके बाद आफ्टर दैट आप अपनी आने वाली जनरेशन के लिए भी 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ के जाओगे, यानी कि आपको 1 करोड़ रुपए का फैमिली फंड भी, यानी कि रिस्कवर लाइफ टाइम चलेगा 100 साल की उम्र। आप जाते जाते भी अपनी अगली जनरेशन के लिए 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ के जाओगे। 1.5 लाख रुपए बचाए 15 सालों के लिए, अगले 10 सालों के 1-1 लाख रुपए लिया। 25 सालों 25 साल पे 53 लाख रुपीज की मैच्योरिटी ले ली। उसके बाद 26वें साल से लाइफ टाइम रेंट आपको मिल रहा है 1,30,000 रुपए का रेगुलर, वो भी फ्री। उसके बाद प्रॉपर्टी आप फिर से बना करके जा रहे हो अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, कितनी, 1 करोड़ रुपीज की। ठीक है, सो दिस इज द प्रॉपर्टी सेविंग्स प्लान। सो प्लान कॉम्बिनेशन की बात करें, बहुत ही सिंपल प्लान कॉम्बिनेशन, जीवन उमंग रहेगा 13 लाख के समय छोड़ के साथ, और साथ ही साथ 873 इंडेक्स प्लस रहेगा 25-25 के टर्म पे 3 लाख के समय छोड़ के साथ। ठीक है, सो दिस इज द प्लान कॉम्बिनेशन। सो दिस इज द लास्ट प्लान कॉम्बिनेशन। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा अनिल जी, नो वरीज, आज के सेशन का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। अभी जो जो साथी वर्कशॉप के लिए पेमेंट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, और किसी साथी का कोई भी क्वेश्चन रहेगा, एज रहेगा 25, मेरे जितने भी प्लान कॉम्बिनेशन रहते हैं उन सभी का जो कैलकुलेशन रहता है वो रहता है 25 की एज पे। तो कल का सेशन आप सभी को जरूर ज्वाइन करना है, जरूर जुड़ना है आपको कल के सेशन में। ठीक है, बाकी साथी जो एनरोल करना चाहते हैं इस वर्कशॉप में आप एनरोल कर सकते हैं। और हाँ, पोस्टर्स भी मिल जाएंगे पोस्टर्स, नो वरीज, कोई दिक्कत नहीं। दिस इज द लास्ट स्लाइड, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। ठीक है, उसके बाद जो जो साथी पेमेंट करना चाहते हैं वर्कशॉप में एनरोल करना चाहते हैं आप पेमेंट कर सकते हो, और साथ ही साथ ग्रुप का लिंक शेयर कर दिए गए। जिन साथियों ने पेमेंट कर दिया आप इस ग्रुप में जो स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हो, यू हैव टू शेयर द स्क्रीनशॉट इन दिस ग्रुप। ठीक है, ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया, स्क्रीनशॉट फटाफट से पेमेंट करिए, उस ग्रुप में जो है स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। जो जो साथी पेमेंट करना चाहते हैं, बिल्कुल पेमेंट हो गया तो प्लीज स्क्रीनशॉट, विलास जी स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। विनोद जी आपको रिकॉर्डिंग दे दिया जाएगा, पोस्टर दे दूंगा मैं, ग्रुप में शेयर कर दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, ग्रुप का लिंक दे दिया है, आप इस ग्रुप में स्क्रीनशॉट जो है शेयर कर दीजिए जिन जिन साथियों ने पेमेंट कर दी है। ठीक है, तो टीम से रिक्वेस्ट करूंगा बैंक डिटेल क्रेडिट कार्ड की डिटेल जो है डाल दें चैट बॉक्स में। और अभी किसी भी साथी का कोई क्वेश्चन, और जाते जाते एक बार फिर से पूछना चाहूंगा, आज के सेशन को देखिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम क्लोज करने वाले हैं, बट उससे पहले पूछना चाहूंगा कल के सेशन में, लास्ट टाइम, दिस इज द लास्ट टाइम, कल के सेशन में कितने साथी जुड़ेंगे। फिर उसके बाद आज के सेशन को वाइंड अप करेंगे, बट उससे पहले कितने साथी जो है अ, कल के सेशन में, देखिए कल का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार रहने वाला है। कल के सेशन में आपको बहुत सारी नई चीजें जो मैं सिखाऊंगा बताऊंगा। कल के सेशन में आप सभी को जो है जुड़ना है फटाफट से।
चैट बॉक्स में डालिए कितने साथी कल के सेशन में जो है जुड़ेंगे। आशीष जी कल नहीं हो पाएगा, आपको आज करना पड़ेगा, ऑन द स्पॉट बुकिंग है ये। आशीष जी ऑन द स्पॉट बुकिंग है ये, मतलब कि जो आज पेमेंट करेगा उसी का वैलिड माना जाएगा। ठीक है। और देखिए जो कल का सेशन ज्वाइन करेगा रिकॉर्डिंग उसी को मिलेगा आज का। देखिए जो जो कल का सेशन ज्वाइन करेगा रिकॉर्डिंग उसी को प्रोवाइड करा जाएगा। तो जो जो साथी पेमेंट करना चाहते हैं, नंबर स्कैनर आपके सामने, आप पेमेंट कर सकते हैं, यू कैन मेक द पेमेंट राइट नाउ, अगर तो आप इस वर्कशॉप में एनरोल करना चाहते हैं तो। ठीक है। और आपको जो स्क्रीनशॉट है इस ग्रुप में भेजने हैं, जो ग्रुप का लिंक आप सभी के साथ शेयर करा गया। ठीक है। जो जो साथी पेमेंट करते जा रहे हैं लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि आप पेमेंट कर चुके हैं। और आप प्लीज स्क्रीनशॉट जरूर भेजिए, बिकॉज विदाउट स्क्रीनशॉट पेमेंट वैलिड नहीं हो पाएगी, मैं आपको ग्रुप में नहीं जोड़ पाऊंगा। ठीक है। जो जो साथी पेमेंट करते जा रहे हैं प्लीज स्क्रीनशॉट जरूर भेजें, क्योंकि अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं भेज रहे तो मैं आपको ग्रुप में नहीं जोड़ पाऊंगा, जो हमारा पेड पार्टिसिपेंट्स का ग्रुप रहेगा। तो जो जो साथी पेमेंट करना चाहते हैं फटाफट से पेमेंट करिए, यू कैन मेक द पेमेंट राइट नाउ। और कितने साथी पेमेंट कर चुके हैं लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। कितने साथी पेमेंट कर चुके हैं फटाफट से एक बार। हाँ भरत जी नीचे वाले नंबर पे आपको कॉल करना है, 9888 944 वाले पे। आप 9888 944 वाले नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो जो जो साथी एनरोल करना चाहते हैं आप इस वर्कशॉप में एनरोल कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, स्कैनर नंबर आपके सामने। और साथ ही साथ किसी साथी की कोई भी क्वेरी तो यू कैन आस्क इन द चैट बॉक्स। हाउ कैन यू डिस्कवर इन बीमा लक्ष्मी सम एश्योरिटी 2 लाख, पीपीटी 15 ईयर्स रिटर्न एवरी। मैं आपको इसका एक प्रॉपर वो भेज दूंगा। बिल्कुल नरेंद्र जी आप कल का सेशन बिल्कुल जुड़ेंगे, कोई बात नहीं, मैं आपको कर दूंगा। विलास जी आ गया, आपका स्क्रीनशॉट आ गया, कंफर्मेशन हो गया आपका। रवि जी आपको मैं ना बना करके भेज दूंगा प्रेजेंटेशन उसका, एक चार्ट भेज दूंगा। ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, वाइंड अप करते हैं, और आप सभी के सामने पेमेंट स्क्रीन जो है अगले 5 मिनट के लिए रहेगा। जो जो साथी पेमेंट करना चाहते हैं आप पेमेंट कर सकते हैं, नंबर और स्कैनर आपके सामने है, आप इस वर्कशॉप में एनरोल कर सकते हैं। जो जो साथी पेमेंट करते जा रहे हैं आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजते जाइए। और साथ ही साथ जो है कल के सेशन में आप सभी साथियों ने जरूर जुड़ना है। कल के सेशन में आपको बहुत सारी नई चीजें, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है सीखने को मिलेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स जो है आपको सीखने को मिलेंगे। फटाफट से कल के सेशन के लिए रेडी रहे। और जो जो साथी इस वर्कशॉप में एनरोल करना चाहते हैं आप पेमेंट कर सकते हैं, 750 रुपीज अमाउंट रहेगा इस वर्कशॉप का, 5 दिन की वर्कशॉप। और साथ ही साथ 5 अल्टरनेटिव बोनसेस आपको यहाँ पे जो है दिए जाएंगे। तो जो जो साथी एनरोल करना चाहते हैं यू कैन मेक द पेमेंट राइट नाउ। और आज के सेशन को यहीं तक वाइंड अप करते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। और इसी तरीके से आपको जो है कल का सेशन भी ज्वाइन करना है। कल के सेशन में भी आप सभी साथियों ने जो हमारे साथ जुड़ना है, कल के सेशन में आपको जो है कुछ नई चीजें, नए पॉइंट्स, नए कॉन्सेप्ट जो है आपको बताऊंगा मैं। सो जो जो साथी जुड़ेंगे कल उन्हीं को आज का रिकॉर्डिंग भी साथ में दिया जाएगा। सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर टुडे सेशन। अब आपको अगले सेशन में मिलते हैं जो कि कल होने वाला है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।